कुलविंदर जी कल 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी अजहर महमूद, सलीम मलिक और एक और दारू में टुन उतरे गाड़ियों से, साथ में इसके लड़की। पाकिस्तान फाइनल में 132 पर आउट हुआ। देखो 2004 में मैं लोग पाकिस्तान गए, जब 15 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई, तो पाकिस्तान लड़के लड़कियां बड़े खुश कि इंडिया बाहर हो गया। And Zimbabwe win by 3 runs. वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच मैं कमेंट्री करने खातिर अभी मैं विराट कोहली 100 रन बनाया पहले मैच में बांग्लादेश के। 500 in one day internationals for Virat Kohli, second against Bangladesh and is first in the world. सचिन आउट हो गया है, अब आपको क्या उम्मीद है? मैं मेरे को अभी भी उम्मीद है, बट इन्वर्टेड कॉमर्स बट अभी जहीर खान और सचिन कैप्टन एशिया कप 2004। तो सुनील गावस्कर हमारी कमेंट्री बॉक्स में खाना तो हमारे वालों ने कहा हम तो भेज नहीं रहे, ये वहाँ क्यों जा रहे हैं? पता लगा किसी दूसरे चैनलों से 2 से भी वो पैसे ले रहे हैं। हाँ। बड़े छोरो बदल गए, अच्छा। गावस्कर बदल गए। तो बिन बाद अंग्रेजी वाले शुरू हुए तो गावस्कर मेरे पीठ थपथपाई, कहना मैं सोचो यार सहवाग वीरू 6 रन खातर तेरा 28 गेंदा लागी। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में खड़े होकर ला रहे कमेंट्री बॉक्स देख ली थी क्या काम करे। पहली बार लाइफ में भी ट्रक के ऊपर बैठ के कमेंट्री करी, वो 7-8 सेकंड के बाद है। बैठा पूछो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू, मैं ऊपर 4th फ्लोर पे मैंने नीचे बुलाया, कहना मैं कमेंट्री कर रही हूँ बेटा श्रीलंका में, मेरे साथ जॉन इब्राहिम भी कमेंट्री करी। ये बीएसएनएल चौका कनेक्टिविटी इंडिया। मैं कहा बड़ी खुशी की बात है हमारे कमेंट्री बॉक्स में आमिर खान साहब आए। वो संतोषी हो, पपड़ी हो, वो सतनामी हो, बेटा ऊपर के देखो। ये जो आज का मुकाबला वनडे मुकाबला इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली अनाउंसमेंट सुबह 6 बजे नहीं करी, वो ट्रांसमीटर आकाश में। मैं कई जगह इंटरव्यू कहूँ कि एक चाय वाले ने मेरी जिंदगी बदल दी और एक चाय वाले ने देश को बदल दिया। अरे वाह। जीवन सुख का सपना होगा पर पहले कुछ तपना होगा। झारखंड प्रदेश जो बीकानेर और पूर्व है ना, इन्हें गुरु गोविंद सिंह जो आशीर्वाद प्राप्त अनारकली बाजार का बीजा। ओके जी, बचेंद्रीपाल बहुत बिजी हैं, फलाना बात करके बताता हूँ। मैं क्या इन्वर्टेड कॉमर्स, मैं सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ। फिर भी अगर भारत सरकार आपको कहे 41 साल के बाद इंडिया पोडियम फिनिश पे हुआ, बैठो शुरू है भारत की हॉकी में डाउनफॉल। तो मैं जब लारा बैठने लगा तो मेरे बाप पकड़ के नीचे उतार, सुबह का भूखा प्यासा तो लॉन में बैठा गया बेंच में, रोया। तंग साहब को पीछे कर दो, पाकिस्तान को आगे कर दो। ठाकुर ने तो करनो क्या है जिंदगी में। मिनी मैजिक स्टोरी देखने वाला सारा दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। आज का जगह अपना मेहमान है बंगो, अगर मैं परिचय कराऊँ, जब रेडियो को दौर हो, जब लोग आँखों मैच कौन देखता, जब आगे आवाज़ ही मैच देखने को जरियो हो। एक केवल मैदान को जो को माहौल हो बे ही कौन बताता, बल्कि आपकी हंसी टिटोलियों पूरी महफिल लूट लेता। अगर आगे पहचान बताऊं तो ये है आकाशवाणी का दिग्गज कमेंटेटर, कॉमेडी किंग, राइटर भी है, कार्टूनिस्ट भी है, और आज मिनी मैजिक स्टोरी था ना एक और सीक्रेट बतासी इमन मोजी सिंगर भी है। अने आपा बहुत मान सम्मानू कुलविंदर जी कंग नामू जाना। आज अपांगे सगे मिल गए जानागा आंगो जिंदगी का फलसफा, क्रिकेट का मैदान में रिलेटेड बहुत शानदार किस्सा और हंसी का बहुत सारा ऐसा पल जहाँ आपकी ज़िंदगी में बिताया है। आना आपा आवाज़ का जादूगर भी कैस का तो हंसी का पिटारा भी। कुलविंदर जी कंग सर थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे मिनी मैजिक स्टोरी के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार सभी सुनने वाला ना। मेरी पैदाइश श्री गंगानगर की है, 28 जामिया पढ़िया बड़ा होया, और जिनका ना कि धूड़ फांकी खूब ठाकुर को करनो के जिंदगी में। तो धीरे धीरे मल्टीपर्पज़ स्कूल में पढ़ा, बिंगबाल गवर्नमेंट कॉलेज में MA करी। तो बचपन में 3-4 चीज़ें, एक है ना जीवन सुख का सपना होगा पर पहले कुछ तपना होगा। क्या बात है। तो मैं तपया पूरा। तो हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा तो थोड़ी बार हिंदी ठीक हो गई। अंग्रेजी तो 10वीं 6वीं में लागती, 10वीं में ख़त्म हो जाती, तो अंग्रेजी तो नहीं आती। तो पिताजी के नाम के भी स्पेलिंग मास्टर पूछ कर करता फाइनल फाल सुच्चा सिंधी स्पेलिंग CHH आएगा कि एक CH आएगा। तो करता 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 वो हमारे पक्को हो गए। अगर गंगानगर एक बॉर्डर है जी, पंजाब हरियाणा राजस्थान चारों, तो हमारी हिंदी भी ठीक होगी, हमारी बागड़ी भी ठीक होगी, हमारी पंजाबी तो जट जिम्मेदार है गए अपन खेती बाड़ी करते सी तो वो भी ठीक होगी।
और जैसे अगर मैं पंजाब में पढ़ा होता ना, भट्टा में पढ़, तो अगर मान लीजिए मेरी एजुकेशन हुई होती तो मैं हिंदी में कभी स्पष्ट इतना नहीं बोल सकता, कई वर्ड अटक जाते। सही जैसे बात। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी, वो कभी भारत नहीं बोल सकते थे, वही कहते थे हमारे भारत में, वो भारत नहीं कहता था, उनको भारत कभी नहीं बोल सकते। तो इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हिंदी की वजह से भारत में आ गया और कई शब्द आ गए जी। तो वो करता करता इधर आकाशवाणी में हमारी माता जी ने ना कमेंट्री सुनने का बहुत शौक, 74-75 में। ठीक है। तो मैं लगाता कमेंट्री लाग गई, बढ़िया रेडियो सुन रहे हो, ऑटो घूम रहे सागे बैठ, टेस्ट में चल रहे। जितनी छोटा होता। हाँ, छोटा ना कॉलेज में यहाँ पढ़ता मन, माता जी की कमेंट्री हमारे घर में फुल चलती। तो मैं सुनता मैं अचानक गावस्कर ओपन करना आयो, पहली गेंद पे आउट। अच्छा। ले आउट हो गया, कुछ नहीं बनाया, मर जाने ने टीम चो कर देना चाहिए। मैं कहा माता की कर दो, पिछले पारी च ने सेंचुरी बनाई है, ऐतकी तो कुछ नहीं बनाया, ये उनके कमेंट्स होते थे। तो मैं कह यार पिछले में सेंचुरी बनाई, ऐतकी कुछ नहीं बनाया। तो वो करते करते हमें आना लगा, फिर मैं कहा लाखों लोग सुन रहे हैं, शोर होता स्टेडियम में। सही बात। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इसमें जाना चाहिए। जी। तो बिंग बाद फिर करता करता आकाशवाणी में नौकरी, बैंकों को दियो होया अपने सिलेक्शन। ठीक है। तो वो मैंने आकाशवाणी सूरतगढ़ के निकली। बैंकों में बहुत पैसा खराब कराया मैं, 40-40 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगता 1973-74 में। तो घर का पैसा दे थक गया। बिंग बाद जब ट्रांसमिशन कार्यपालक को चाहिए तो बिंग फार्म आर्टिस्ट होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, सूरतगढ़ खातर आकाशवाणी सूरतगढ़ खातर बागड़ी आनी चाहिए, वो मैंने आवे पढ़ने में टॉप हो, फर्स्ट डिवीजन हो। तो सारी चीज़ें कलाकारी आनी, वो मैं स्टेज पे बहुत कलाकारी करी। तो सारों कुछ मैं लाग गयो, मेरा सिलेक्शन हो गया ट्रांसमिशन कार्यपालक। ओके। बिंग बाद गवर्नमेंट कॉलेज में सूरतगढ़ में मैंने टेम्परेरी लेक्चरर की पोस्ट आ गई, क्योंकि बाद 30 तो लोगों ने लगाया था जिसका टॉपर हो 30 में ज्वाइन क्यों करे, तो मेरे 31वां नंबर हो पूरे राजस्थान में। अच्छा। वो जी 2% हर साल बढ़ा है। ठीक है। हाँ। तो बिंग में मेरा हो गया नंबर, बिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया। 30 आयो को नहीं, मैंने लेटर आ गया थे ज्वाइन करो। अब हमारे का ना 2 कागज, आकाशवाणी सूरतगढ़ को और बिंग सामने गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़। गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बढ़िया ला रहा है, एक 8-10 कमरा बढ़िया, यहाँ धूल फांकता और कहीं कोई जगह बस। और 8 आकाशवाणी शुरू को नहीं हुआ अभी। आकाशवाणी सूरतगढ़ की बात करूँ, 13 अक्टूबर 1980 मैं आकाशवाणी ज्वाइन करो और 22 फरवरी 1981 में उद्घाटन हुआ। पहली अनाउंसमेंट सुबह 6 बजे नहीं करी। तो अब सारा बड़ी बात, मैं घर पूछे मैं कट जाऊँ, घर का सानू नहीं पता, तू वे किधर जाना, सानू नहीं पता, लेक्चर ये साढ़े घर चो कोई किया नहीं आकाशवाणी वाला काम। ठीक है जी। अब अठू गंगानगर 8 बजे बस चलती, ठंड बहुत ही, 13 अक्टूबर उस वक्त बहुत ठंड पड़ती। बिल्कुल। अब जाकर 1-1.25 घंटा में 9:15 बजे बाहर उतार दियो आकाशवाणी 12 हम तो भगवान से लेकर मुड़ के वो इंदिरा चौक, आज तो शहर बस गयो। सही बात है। हाउसिंग बोर्ड कैसा गो तो बैठे मैंने बस उतार दियो, तो ठंड में काम तो खड़े हो कॉलेज, कोई को लेटर है कोई बैठे जाओ, दोनों हाथ में लाडू। हाँ लाडू तो हाँ, पर खारा लाग रहा है। मारो मन तो थोड़ा आकाशवाणी हो, पर मैं कोई गाइड करना पड़ेगा भी क्या चीज़ सही है। आप परमानेंट नौकरी की जरूरत ही घर का, और टेम्परेरी अगले साल के नंबर आवे ना आवे। और इंग में मेरा हो के मैं परमानेंट है तो दिक्कत को नहीं है ना। सही बात है। पेंशन वाली सेंटर की नौकरी मिली है। तो एक चाय वालों बैठे बैठा पा रहा और धूल लगो उपड़ा थेबड़ी जगा गया कर रहे चाय बना रहे, आप लोग यहाँ तो जाओ तो पिए का लेबर लाग रही। आकाशवाणी के अंदर 4-5 इंजीनियर बह होता, तो फिर मैं कप चाय बना, अपन चाय बनाई, चाय पी ली, चाय खत्म हो गई, 9:45 बज गया। अब मैं फिर थक गया, मैं क्या यार हमारे नौकरी एक का है। सही बात। किले साइड में जाओ अठ है मैं समझ को ना, मैं कट्ठा जाऊँ, वो अपने ये थेपड़ा करते बुझ गयो, धुआं कम पड़ो, फिर बाड़ी, फिर अठे कॉलेज कम देखियो, फिर बाड़ी, फिर अठी कम देखियो। मन कहा सरदार जी थे अठी जाओ, आए हैं मैं तो चाहता ही जाने। सही बात। एक चाय वाली थारी पूरी सुनो आगे सुनो सारा बड़ी बात। मैं जाके ज्वाइनिंग दे दी, ज्वाइन हो गया, सारा कुछ हो गया। 4-5 दिन दोपहर ठंड पड़ती तो सारा इंजीनियर्स आया, तो दिन पूछो, मैं भाई जी मैंने एक बात बताओ, तो मैंने अठे क्यों अठे क्यों पता क्यों बोले, कैसा बैठा तो एक दिन प्रिंसिपल आयो 15-20 दिन पहले दिन तड़ल लगा केटा कटे चले गए। 8-4-5 दिन अंदर मैं सोचा मारो चाहे गो एक ग्राहक और बढ़ जी मार्केटिंग
मैं कई जगह इंटरव्यू में कहूँ कि एक चाय वाले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और एक चाय वाले ने देश को बदल दिया। अरे वाह क्या बात है। मैं इमोशनल हो जाता हूँ ऐसे मौके। बिल्कुल बिल्कुल। आज स्टोरी लेकिन मैंने है। बनना है कि क्रिकेट को इंटरेस्ट हो। अच्छा। मैं रेडियो में जाऊँगा तो मैंने कमेंट्री को चांस मिल सकता। हाँ कॉलेज में आता फिर मैं राजस्थान में रहूँ तो ठीक है। अगर मैं आज रिटायर हूँ तो मैं किसी पीजी कॉलेज और प्रिंसिपल बनकर बिल्कुल, रिटायर हूँ बिल्कुल। पर मैं इंटरनेशनल लेवल की पहचान को ना जी मैं और सेंटर possible को है। आकाशवाणी सेंटर की सही बात है। एक बात 28 साल का और बता दूं था जी। बहुत बड़ी बात है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ जब शुरू हुए हो उन टाइम ट्रांसमीटर को नहीं हो तो 1971 की जगह बांग्लादेश से बाहर हुई ना बटे जन माणक साहब अपनो एक ट्रक में घाल के एक ट्रांसमीटर लेके गया ठीक है। बटे बॉर्डर पे लगायो और अनाउंसमेंट करी पाकिस्तान वाला ने कि थे सगड़ा घिर चुका हूँ थे सरेंडर कर दो नहीं तो भून दिया जाओगा मार दिया जाओगा। ठीक है। थे अब भाग कौन सको जा कौन सको और वो रेडियो स्टेशन घूमते रहते वो ट्रक बिंग में प्रसारण होते रहता ठीक है। वो ट्रांसमीटर आकाशवाणी है। अरे वाह। बटू प्रसारण करे शुरू अरे गजब मतलब भी ट्रांसफर मतलब सेंटिमेंटल काम बिल्कुल सेंटिमेंटल तो है ठगा। तो सर अब मैं थारगनो थारी कमेंट्री की स्टोरी सुनना चाहूँगा कि ये बातें किया स्टार्ट करी मतलब तारे दिमाग में कैसी स्टोरी बनी कि मैंने करनी चाहिए कमेंट्री। था मैं बात बताई ना हमारी माता जी कमेंट्री सुनता तो मैं इंस्पायर हो फिर मैं स्टेज पे ड्रामा करता मैं बागड़ी में भी करता पंजाबी में करता तो मैंने यहाँ लगा कि अपनी जी की माइट बोली चाहे पंजाबी हो चाहे बागड़ी हो माइट बोली टाबरा साथ बचपन में बोलनी चाहिए बिल्कुल। घर है टाबरा साथ मैं नहीं बोला तो कौन बोल सी बहुत ही ठीक प्यारी है बात। सारा बड़ी बात है और टाबर बड़ा हो तो हिंदी इंग्लिश पंजाबी सब सीख लेगा पर माइट बोली चाहे बागड़ी है चाहे पंजाबी अपना घरों टाबर सीख सके बड़ा और भी सिखा हुआ तो फिर वो टोन को नहीं आवे सीधी बात है। तो अठू करता करता कलाकारी करते करते आकाशवाणी जब आ गया तो हमारा कमेंट्री को ही कीड़ो तो 1983 में जयपुर में एक मैच हो इंडिया पाकिस्तान को वनडे मैच हो तो बिंग में हमारा स्टेशन डायरेक्टर रतिराम जी है तो बीएन में क्यों साहब जयपुर में हो रहे हैं आकाशवाणी जयपुर कवर कर रहे तो मैं तो कभी को कमेंट्री बॉक्स से कौन देखूँ तो मुरली मनोहर मंजूर जोधपुर गए वाला मैं अपना कमेंटेटर बहुत बड़ा बैक कमेंट्री हिंदी में करे कोई अंग्रेजी वाले वाले तो मैं तो अप्रूव को नहीं पर हमारी रिकॉर्डिंग मैं देख तो लूँ भी कमेंट्री बॉक्स में लारा खड़े को देखो स्टेडियम किया लगे तो मैंने बैठे आप भेज दो मैं भी 4-5 दिन हेल्प कराऊंगा टूर में थे मैंने भेज सको तो आप भेज दो उन्होंने फ़ोन करो कि सर हमारे कने एक है छोरो जिन्हें बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है अठा स्पोर्ट्स प्रोग्राम करा है खेल गतिविधियाँ करे तो भी इंटरेस्ट है भी ना थोड़ा जिसको आप खेल वाला प्रोड्यूसर है सागे लगा दीजिए 3-4 दिन का टूर पे मैं भेज दूँ और वो स्वाईमान सिंह स्टेडियम में खड़े होकर ला रहे कमेंट्री बॉक्स देख ली कि क्या काम करे राजी हो जाओ छोरो तो राजी हो गया साहब मैं टूर पे पहुंच गया साहब मैं पोलो विक्ट्री करना होटल में कमरा ले लियो मैंने सुबह जल्दी 9:30 आ जाना मैं ठीक है रात का 8 बजे साइकिल स्टाइल होता ऑर्डर निकलता आजकल तो फोटो कॉपी आ गई पहले साइकिल स्टाइल काटता भी ना फिर साइकिल स्टाइल में बांटना होता ऑर्डर बांटना वो बुक कर कमरों बुक कर फलाना कमेंटेटर भी गाड़ी जाके लेना स्टेशन सारा 4 दिन दम पूरो बड़ा एक्साइटेड भी आज मैच है 2 अक्टूबर मज़ा आ गया भी आज तो जावांगा स्टेडियम में स्वाईमान सिंह स्टेडियम में तो मैंने कहा सुबह जल्दी आ जाओ मैं ठीक वो पंजाबी था तो हिंदी बोला बस सुबह जल्दी आ जाना 8:30 बजे यहाँ से जाएंगे गाड़ियाँ मैं ठीक है जी मैं तो 7 बजे तैयार हो गया पगड़ी बांध के पहुँच गया आकाशवाणी जयपुर वो एक बिल्डिंग में है सामने लॉन है और बैठा गाड़ियाँ खड़ी कमेंटेटर आ गए इंजीनियर आ गया गाड़ियाँ 3-4 खड़ी बिंग भर के इंजीनियर अपना सामान लेकर निकल गया करता कमेंटेटर बैठ गया आगे बैठ के पीछे तो मैं जब बैठने लग गया तो मेरे बाँह पकड़ के नीचे उतार दिया आनंद सियाल बिंगो नाम है वो हमारा दोस्त है बॉम्बे में तो मैं क्या कहा एक्चुअली आपका पास नहीं बन के आ सका मैं क्या मतलब कि पास नहीं अंदर जाने का तो मैं कहा मेरा तो इतने दिन से दे रखा था क्या नहीं वो आपका बन के नहीं आ सका इसलिए आप नहीं जा सकते स्टेडियम उतार दिया गाड़ियाँ निकल गई तो मैं सुबह 8-8 सामने से सूरज सुबह का भूखा प्यासा खड़ा पहले तो लॉन में बैठा जाके बेंच पे रोया टिका के रोया क्या हुआ मेरे साथ सही बात फिर मैंने खड़ा होकर सूरज की तरफ देखा प्रण किया कि अब मुझे कमेंट्री बॉक्स में पीछे नहीं खड़े होना मुझे माइक पे बैठना है क्या बात है तो पीछे नहीं खड़े होना सीधा माइक पे बैठना है फिर बाहर निकला उस वक्त टेम्पो चलते थे स्वाईमान सिंह स्टेडियम 9-9:15 हो गए अब पास तो नहीं है लेकिन टेम्पो पे चढ़ के गया वापसी की टिकट तब गत्ते की टिकट आती थी रेलवे की करा के लेके गया था कुछ थोड़े बहुत पैसे थे होटल के मैंने जमा करा दिए थे 100-150 रुपया मेरी जेब में था 100 या 110 20 टेम्पो वहाँ पहुँचा स्टेडियम में मैच शुरू हो चुका था
अब बैठा शुरू हो गया तो मैं आपका खड़ जाऊँ क्या जी आप काउंटर पर टिकट मिला हुई हम मुख काट रहे बिंग में बैठे टिकट बेचने वाला भीड़ तो चट गई तो मैं क्या टिकट चाहिए क्या स्टेडियम में यहाँ को नहीं जी आज का स्टेडियम है पहले बल्ली लगा फट्टा लगा होता अच्छा एक साइड में पवेलियन होता जटा क्रिकेट खिलाड़ी बैठता बाकी बल्लियाँ लगा फट्टा लगाता फट्टा को टप टप करता लोग बैठता कई बार फट्टा टूट जाता जो भी तो मैं कितने की टिकट का 100 रुपये की अब इतनी दूर गए वो 4 दिन हो गई 100 रुपये दे दिया टिकट ली हाँ। अंदर गए दिखे ना कुछ यहाँ कर अट्ठा कर धूड़ उड़ा अंदर मिट्टी भीड़ बहुत नीचे मिट्टी और उड़ा है कटा अट्ठा बैठूँ कर कोई सीट रिजर्व तो है मैं जठा जगह में बैठ जाऊँ तो मेरे 11:30-12 बजे तक तो प्यास भी लग गई भूख भी लग गई पैसे को तो मैच देख तो रहे हो तो मेरे एक दोस्त उठे मेरे संग पढ़े हो जगदीश पूनिया वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हो बट लागड़ वो मैच देखना आया वो मन कर रहा तू उठा क्यों आ रहे अरे मैं यहीं आया हूँ बैठ पानी की बोतल तो मैं पानी पिया सारी बोतल पी गए एक बात भी मैं बतायो फिर घर ले गए वापस आ गए बिंग बाद फिर अट्ठा है 1984 में 20 सितंबर नहीं 27 सितंबर 1984 में खालसा कॉलेज में इंटर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप हुई गंगानगर में ठीक है बिंग में कोटा और श्री गंगानगर फाइनल में ठीक है तो हमको गंगानगर फाइनल पहुंचे तो आकाशवाणी सूरतगढ़ में कमेंट्री हो सके कि था ही कौन कोई है ही कौन कि इंटरेस्ट कौन तो मैं ऑर्गेनाइजर हूँ खुद ही चिट्ठी लिखा के ले आकाशवाणी खातर कि आप इसका लाइव कवरेज करें जी पहली बार हो रहा है प्राउड की बात है ये और अतिराम जी ने मना लिया मैं सब आप लाइव कमेंट्री करा कह लाइव कमेंट्री करो तो अपने कभी करी तो नहीं मैं कोई पूछ पाछ लेते हो जाए मैं देख के आया हूँ वहाँ तो कुछ हो जाएगा क्या कर लो इंसान जानकारी मेरी अठा बहुत ही टेलीफोन एक्सचेंज में तो बैठा बैठ जाता वो यहाँ किलिया लगा फ़ोन करता ना नंबर प्लीज़ पुराने वक्त में हो तो मैं सब जगह फ़ोन करता हूँ पूरा इंटरनेशनल कर ले तुम्हारी इतनी जानकारी आगे जी अपनी है ना नहर क्या करना है कर्णपुर वाला बस अड्डा है पोस्ट ऑफिस का ला रहा हूँ तो पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट बट हमारी खूब जानकारी तो मैं तो कंसोल पर जाकर बैठ जाता हूँ बातें करता हूँ तो कर के मैं लाइन मान सारी बुक करा लीजिए चिट्ठी लेकर आ गए पर मेरा सूरतगढ़ गंगा आने जाना बस को फटाफट चिट्ठी लेकर स्टेडियम में बात करी होगा स्टेडियम में बात कर ली कमेंट्री बॉक्स बढ़ा दूँ वो बल्लियाँ खड़ी कर ऊपर कमेंट्री बॉक्स बनायो अब 3 बजे मैच अब मैं बना लियो एक दिन पहले अब सुबह 11 बजे जब इंजीनियर आया अपना 12 बार कंसोल तो बहुत भारी भारी होती मैं जब लेकर दमदमा ऊपर चढ़िया तो वो दमदमा के नीचे पड़ गए सारा बलिया मैं बैठे अब क्या करा 3 बजे तो लाइव जाना पूरे स्टेट में जाना 2:55 पे लाइव है बड़ी मुश्किल है राकेश खत्री कमेंटेटर भरतपुर को भी ना बुलाया 2 हिंदी में लगाया दूसरा मेरा नाम बेकर से ट्रायल पे तो करता करता मेरा भोगी भी हाथ मतलब सिर उड़ा पड़ गया तो मैं फिर एक ट्रक ले आया जानकर हूँ संधू ट्रांसपोर्ट मेरा जानकर बीरो ट्रक ले आके हॉकी रे मैदान के बीच की लाइन में बिंग में ट्रक नहीं यहाँ खड़े होकर ड्राइवर आड़ मुँह स्टेडियम मैदान पे नहीं करते बिंग ऊपर डालो बना जट मजदूर बैठा है जट तसला रख है तगारी रख है कुर्सियाँ रख है बैठा है बाक जगह खाली कराई बिंग में कुर्सी लगा के बठू कमेंट्री करी ट्रक पर बैठ गए पहली बार लाइफ में भी ट्रक के ऊपर बैठ के कमेंट्री करी और बिंग बाद लॉर्ड्स मैदान रेडियो खातर 5 बार कमेंट्री करने वाला मैं अकेला हूँ इंडिया में बहुत बढ़िया फिर 5 बार लॉर्ड से की वो लॉर्ड से मत का है सही बात तो अब ये कमेंट्री रेडियो में था यहाँ मैंने आपको दिखाए मेरे तो यहाँ सारे अखबार सी संदेश जी थे प्रताप केसरी सब खबरें लग जाती कि कुलविंदर सिंह का कमेंट्री करेंगे सारे शहर में हल्ला मच गया तो रेडियो चलता था तो लोग रेडियो ले लेकर हम साइड लाइन पे बैठ के हमारी गली के छोरे भी बट जी गंगानगर में ये खालसा कॉलेज में खालसा तो लैंड का सगे बैठ के नीचे वो ट्रक खड़े हो दोनों मेरा अपने गली का टावर बैठे रेडियो फुल वॉल्यूम कर रखे और जो उसने कहा कि आगे का आंखों देखा सुनिए कुलविंदर सिंह कंग से मैं नमस्कार और शाम को टाइम 3 बजे आंख हम सूरज पड़े जब वो कह रहे ओवर टू कुलविंदर सिंह हमारे तो एक तो टांगा दूसरे नाक की देखो बंद हो गई अच्छा थोड़ी बहुत हिम्मत करके मैं शुरू करी कि ड्रिबल करते हुए जाते हुए सामने देख रहे तो वो ये रेडियो सुना मैं वो संतोषी हो पपड़ी हो वो सतनामी हो बेटा ऊपर के देखा मैं थोड़ी बहुत जितनी कमेंट्री आती भाई भूल गई तो मैं भाई 3 मिनट करी तो मैंने ओवर टू राकेश खत्री मैंने तू कर मैं नीचे उतर के गया मैं जॉग ला रहा एक लगाई मैं मैदान मैच कटे चल रहे मैदान में बटन देखो खबरदार है ऊपर देखो
मगर डोर देख देख नहाया कि नहीं नहाया के ये बेटे कोई पजामे में कोई कच्छा बेटे ये मैंने भगाया उसी दो करो मेरे बारे में कमेंट्री करी। ठीक है। तो बटू करके फिर क्रिकेट का थे तो मेरे को बायोडाटा ढूंढो मैं तो करेक्ट कर दूं। आज हमारा 9 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, 5 हॉकी का वर्ल्ड कप है, 4 कॉमनवेल्थ गेम्स है, 450 ले 550 इंटरनेशनल हॉकी कमेंट्री का है और टेस्ट मैच T20 वनडे 350 ऊपर है IPL। फिर तो गूगल पर डेटा गलत है। तो अपडेट कौन करा? हाँ। ये कौन करे? हमारी बहुत सारी कमेंट्री गूगल पे पड़ी है, बहुत सारी कमेंट्री हमारी चाल दी है। मैं भी वहाँ टुकड़ों लेकर गया हमारा स्ट्राइक मार दिया मेरी कमेंट्री तो ठीक है। तो अब मैं थार कमेंट्री कुछ झलक जरूर सुनने हाँ चाहूँगा। मैं थान क्रिकेट की सुनाऊँ क्या हॉकी की? दोनों ही सुनाऊंगा। हाँ देखो सब ये है मैं बाद में वो बात बताऊंगा जी की हुई। और इस समय ये जो आज का मुकाबला वनडे मुकाबला इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच फिरोजशाह कोटला मैदान पर और पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी के लिए सलीम मलिक सामने है। इस समय भारत की तरफ से जहीर खान बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद क्रॉस स्टंप के बाहर और बाहर की तरफ जाती हुई टच से बल्ले से स्टील किया, गेंद जा रही थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ तेजी से दौड़ कर उस गेंद को उठाया, जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के पास तब तक 2 रन आसानी के साथ बनाने का मौका था बल्लेबाज के पास और सलीम मलिक इन 2 रनों के साथ पहुंचे 37 पर और पाकिस्तान 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दिस इज हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी में इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये मुकाबला चलता हुआ नई दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मध्यांतर के बाद 3 मिनट का खेल हो चुका है। भारत 1-0 से आगे बढ़ता हुआ इस समय मध्यांतर के बाद गेंद को संभाला 3 मिनट के बाद इस समय गेंद है संदीप सिंह के पास ड्रिबल करते हुए खूबसूरत तरीके से साइड लाइन के समानांतर 25 गज की लाइन को पार किया, 2 खिलाड़ियों को दौड़ दिया, डिफेंडर सेंटर किया लेकिन मनदीप सिंह इस गेंद को ट्रैप नहीं कर सके। एक बहुत अच्छा मौका था, गेंद दाएं ओर की गोल लाइन से बाहर चलेगी, बहुत अच्छा मौका भारत ने गंवा दिया। भारत अभी भी 1-0 से आगे। तो 99 के वर्ल्ड कप की मैं बात आपको बाद में बताऊंगा। तो ये मैं कमेंट्री कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात मैं जिसका सुनने वाला हमारा कोई कमेंटेटर आना चाहे हिंदी में कोई किसी लैंग्वेज में करे। मैं जब रेडियो में कमेंट्री कर रहा तो हमारी कमेंट्री एक तो 2 हेडफोन हो गए थे जानो हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो दूसरे कमेंटेटर की बात सुनने का ओके आपस में बातचीत करा, एक में हुआ है ट्रांसमिट होना हुआ है। ठीक है बोलने ला रहे हो बट ट्रांसमिट होकर हुआ था लगे कि जा रही है कमेंट्री। ठीक है। वो 7-8 सेकंड के बाद है। अच्छा ट्रांसमिट होकर 7-8 सेकंड बाद आया तो आपने कान में सुनाई दे। लोगों ने आदत को नहीं, मैं बोली एक लाइन वो 8 सेकंड बाद हमारे कान में पाछी आ रही तो लोग उतार दे। बिंगी आदत आप घाल लो ना तो आप अपनी गलतियां पकड़ सको, आप अपना उच्चारण सही कर सको कि भैया आप स्पीड में बोले ठंडाई कौन थारा उच्चारण सही हो कि नहीं हो। 8 सेकंड के बाद जब वो वापस से लाइन सुनोगा था लाग सी कि अब उच्चारण थोड़ा गलत हो है ना। थारी कोई यहाँ रेडो इंसिडेंट? रेडो सब मैं कह रहा हूँ। और इसके साथ तिरछे बल्ले से स्टीयर किया, गेंद जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ, वीवीएस लक्ष्मण ने छेती से गेंद को उठाया और थ्रो किया विकेट कीपर के पास। मैंने सोचा छेती से अब किसी को नहीं पता लगा, मुझे पता लगा कि मैं छेती से गेंद को उठाया, शब्द नहीं मिले ना, माँ बोली आ गई, छेती से गेंद को उठाया और थ्रो किया। शीघ्रता से जल्दी से गेंद को उठाया, क्विकली उठाया, नहीं आया शब्द, छेती से गेंद को उठाया और विकेट कीपर के पास। तो ये फिर मुझे पता लगा, किसी को मैं कहा कुछ पता लगा किसी को, कहना नहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये इसका फायदा है कि आप क्या गलती कर रहे हो, सही बात है। आप अपने उच्चारण को सही कर सकते हो। जब थे कमेंट्री करो तो जी बहुत सीरियस माहौल चलना रहे, मतलब बॉल जानना रही है या कैच होना रहा आउट होना रहा बीन टाइम मतलब थे या कभी कभी बिल्कुल थे कॉमेडियन हो एज पर, तो थारे यहाँ बीच में भी गंभीर माहौल के अंदर या कॉमेडी को राय तो कौन फैलियो कभी करना पड़ा है। देखो टेस्ट मैच हुआ है तो बहुत दूसरे तीसरे दिन दोपहर के टाइम स्लो चाल है। वनडे में भी अब टाइम कौन मिला, पर माने तड़को लगाना पड़ा, माने होमवर्क करना पड़ा। सारा कमेंटेटर ने मैं कहूँ कि आप अपना होमवर्क जरूर करके जाइए। आज मेरा 350-400 मैच हो चल 450 हो गया। आज भी मैं कोई वनडे करने खातिर जाऊंगा ना तो मैं यहाँ तैयारी करूंगा जी हमारा पहला मैच है, इतनी तैयारी करूँ। मैं कमेंट्री कर रही हूँ बटे श्रीलंका में मेरे साथ जॉन इब्राहिम भी कमेंट्री करी, तो भट्टे में कमेंट्री करो, भट्टे भी जहीर खान और सचिन कैप्टन हो एशिया कप 2004। तो वो जब गेंद गालने लगे तो सामने टीम दिलशान तिलक रत्ने दिलशान वो बैटिंग कर रहे 37 पे, और वो जब तैयार हो गेंद का जान लग गया तो सचिन भी ने रोक लिया कोई समझान खातर। अब जब आप कमेंट्री करो तो आप स्कोर कितनी बार बताओगे, 10 सेकंड 20 सेकंड के खातर गेम रुक गयो कि भारत इतना स्कोर है या श्रीलंका और तो स्कोर है, कितनी देर बताऊंगा ऑडियंस को, कितनी देर बताऊंगा। टॉस कर जीती 5 सेकंड में खत्म हो जाए। तो बैठा तारा होमवर्क काम आया,
होमवर्क आप करके जाओ, काम नहीं आवा तो कोई बात नहीं, जब काम आवा तो मौका से बिना यूज करना है। तुम्हारा होमवर्क ही तो कि मैं बात करी जब रोक ली, मैं कही ये टीएम दिलशान जो 38 के नीचे स्कोर पर सामना करेंगे, इनके बारे में हमारे सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे हिंदी गीत गाते हैं, बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं और इनकी धर्मपत्नी श्रीलंका की फिल्मों की हीरोइन है। इस बीच अगली गेम, क्या बात है, सीधे बहुत वजह से। बढ़िया। तो वो ये- होमवर्क को कमाल है, होमवर्क को कमाल है। सही बात। अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या बोलूं मैं, सही और मैंने रेलेवेंट बोला है, यानी किसी और का बता रहा हूं मैं, और उधर सामने टीएम दिलशान है, तो उसी के बारे में आपको बोलना है आपने, अगर आपने होमवर्क कर रखा है तो। सही बात। ये एक इंसिडेंट में याद आ गया, साथ ही साथ बता दूं, हमारे 99 को वर्ल्ड कप कर रहे हो फाइनल, अच्छा, बड़े बात है, मैं तो बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं बिन झेली है। तो सुनील गावस्कर हमारी कमेंट्री बॉक्स में खाना खाना तो ESPN का कमेंट्री करते, सागे सागे हमारा कमेंट्री बॉक्स है, वो आऊँ तो बैठे बैठ जाते, मैं बिन पानी की बोतल देता, डिस्टर्ब कौन करता, वो आराम बैठे खानों खा के जाते। तो मेरी कमेंट्री बॉम्बे में बहुत सुनी, बिन बाद वो बट कमेंट्री कराया तो बल्कि कंसा, मैंने आपकी कमेंट्री बॉम्बे में बहुत सुनता आ रहा हूँ, गाड़ी में जब ट्रैवल करते थे तो हम आपको सुनते थे, अच्छा कर रहे हो। तो फाइनल के दिन मेरी तैयारी पूरी थी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हो। अब किन याद हो गया कि पाकिस्तान फाइनल में 132 पर ऑल आउट हो गया। 99 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान 132 रन पे क्लीन बोल्ड हो, हाँ। ऑल आउट ये हो गया कि एक दिन पहली रात में मैं होटल में हूँ, तो अपन पंजाबी में जाना, सुबह चाय पिए बगैर बात कौन मैंने की। तो मैं नवजोत सिंह से दिन पूछे, मैं दूध है क्या, मैंने तो पता नहीं पड़ा, फ्रिज से होएगा, तो मैं देखो कि दूध नहीं है। 11 बजे की बात है, मैं होटल सबवे होगा ना, सबवे मतलब एक पाकिस्तान, वो अहमद भाई पंजाबी था, तो उससे हम सामान ले रहे थे 1.5-2 महीने से, तो उससे यारी हो गई थी, नंबर था, तो मैंने उसको फोन मारा, मैं कहा अहमद भाई कहाँ हो, क्या मैं शॉप पे हैगा, मैं कहा कि मैं दुध आ जा, कहते लैंड आ जा, कहते हस बड़े, मैं कहा सवेरे थानू चाहिए है दुध है नहीं, आ जा। मैं गली में बीच में गयो, होटल करने हमारू सामने होटल पाकिस्तान वालों को, जेठा पाकिस्तानी छोरा रुकेड़ा, हाँ, और सबवे बिंग सामने, मैं कहा मैं दूध देखा ना, दूध छाड़ दूँ और एक सामने 11 बजे 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी, अजहर महमूद, सलीम मलिक और एक और, दारू में टुन उतरे गाड़ियों से, साथ में उनके लड़कियां अरे बाप रे, होटल में। अगले दिन मैच है, सुनो, वो कहता इन्होंने कल फाइनल खेलना है, ये फाइनल खेलेंगे कल पाकिस्तान की टीम। मैं दूध लेके चला गया, मेरी तो तैयारी पूरी थी। अगले दिन पाकिस्तान 132 पे ऑल आउट। पाकिस्तानी खिलाड़ी उस आधे से ज्यादा ने ये काम कर रखा, दारू पी रखे, 3 बजे तक दारू पीते रहे। ये ब्लास्ट है 99 का, मैंने देखा। सुबह उनको गेंद नहीं दिख रही थी, तो जब शाहिद अफरीदी आए तो एक्चुअल में क्या क्या, हम लॉर्ड्स के जिस मैदान पे कमेंट्री कर रहे थे वो 100 फुट ऊंचा है। अच्छा। तो बटू सामने हिथरो एयरपोर्ट दिखता हूँ 99 में, ठीक है, एयरपोर्ट तो नहीं दिखता, पर बड़ा प्लेन लैंड करता दिखता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो मैं ये क्योंकि मैं जितनी देर में एक प्लेन लैंड करता है, सामने हम देख रहे हैं, जब तक दूसरा प्लेन आके लैंड करता है उससे पहले पाकिस्तान का अगला विकेट चला जाता है। इतनी जल्दी विकेट जा रहे हैं, प्लेन की वेट नहीं कर रहे। तो फिर बाद मैं कब शाहिद अफरीदी आए हैं, ये 6ठे नंबर पे, आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की, और इन्होंने अपने ओपनिंग ओडीआई मैच में केन्या के खिलाफ शतक बनाया था। इन पे पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें हैं। जब मेरी कमेंट्री खत्म हुई तो बिन बाद अंग्रेजी वाले शुरू हुए, तो गावस्कर मेरे पीठ की थपथपाई, कंसेप्ट थोड़ा कहते यार वो उसने पहले में नहीं बनाई थी, दूसरे मैच में बनाई थी सेंचुरी। अब मेरे तो मैं हाथा की पड़ गई, गावस्कर ने ये बात कही, तो लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ, रात भर कई दिन को पढ़ रही हूँ, तो फटाफट किताब काट दी, पहला मैच लिखो, तो भाग्यो गोविंद कमेंट्री बॉक्स में बैठने लगा ESPN। मैं सर ये पहले मैच में लिखा है सर, मैंने पढ़ा तो इसलिए बोला, कहता हाँ सॉरी कर, पहला मैच मैं भूल गया, शुक्र गावस्कर ने बात कही कि ये पहला मैच नहीं था। मैं कहा सर पहला मैच है। तो वो 99 का जो वर्ल्ड कप किया 132 पे ऑल आउट हो गए। जब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान ने शायद जिम्बाब्वे को हराया था, इंडिया आउट हो गया था। अच्छा। वो ओवल के मैदान पे कमेंट्री करते, उसकी फोटोग्राफ भी आपके पास होगी, इसमें नीचे क्राउड ही क्राउड था। तो उस वक्त 99 का कारगिल वार आमने सामने थे। इधर युद्ध का मैदान था, उधर क्रिकेट का मैदान, और वहां सारी तनाव था दोनों खिलाड़ियों, समर्थक जितने थे इंडिया के और पाकिस्तान के, टेंशन पूरी। तो जब हम हारे तो हम तो कमेंट्री बॉक्स से बाहर निकले, क्योंकि अगले स्टेडियम में अगले मैच में जाना, सारे मैच कर रहे थे। अब लीड्स में जाना, कार निकाली, पहले पार्किंग से कार आएगी, बैठ के जाएंगे, ट्रैवल करके 1 बजे 2 बजे पहुंचेंगे, अगले दिन फिर मैच है, दूसरी टीमों वाले सारे करने थे। तो वहां जब हम गए, बाहर खड़े थे, तो पाकिस्तान लड़के लड़कियां बड़े खुश कि इंडिया बाहर हो गया,
और वह अपना चिल्ला रहे, एक लड़की आई वो मेरे को अपने झंडे का डंडा मार गई, ओ, एक लड़की मेरे ऊपर कोक फेंक गई, हाँ, ग्रुप में खड़े। अब मुझे प्राउड फील हुआ कि हम 8 लोग खड़े, इंजीनियर हैं, सारे कुछ हैं, सिर्फ मेरे ऊपर क्यों? आई फ्रॉम इंडिया। आय हाय, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल आई सल्यूट। फ्रॉम इंडिया। उनको पता है कि ये सरदार इंडिया का है और कमेंट्री कर रहे हैं, वो तो सुन ही रहे थे। सही बात। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करी, कोक डाल गया, कोई डंडा मार गया, मुझे दुख नहीं हुआ, खुशी हुई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बुलाया पुलिस को, फिर 2 घोड़ा पुलिस आई, उसमें लेडी बैठी हूँ, लंबी चौड़ी डंडे लेके, वो मेरे को घेरे में लेके पार्किंग पर छोड़ के, अरे फिर वहाँ से गाड़ी निकली आगे। बताओ, तो दैट इज प्राउड मोमेंट फॉर मी, टर्बन की वजह से। क्या बात है। वो तो थारो नजरियो है देखने को कि मतलब बी चीज ने कितने खूबसूरती थे प्राउड मोमेंट बना दियो। तो बताओ, क्या करा, तो करना पड़ा। करना कई बार रोटी में थे, लीड्स में पहुंचा तो अच्छा, अगले दिन सैटरडे बात निकल गई, तो मारवाड़ी की बागड़ी बोली बोलो उनको सीखने के फायदे हुए। बट मैं लीड्स में गया तो वो फ्राइडे इवनिंग ही, वीकेंड हुआ है, गोरा कोई काम को नहीं करा है, शाप खाना पीना होटल में, ठीक है, अपना इंडियन पाकिस्तान रेस्टोरेंट है होटल, तो मैं मानने को नहीं बिठाया। अच्छा, क्या है बेटा, दाल मंगा सी एक 2 रोटी, टेबल घेर के बैठ जी 4 आड़ो, तो मन का भी टेबल खाली नहीं है, टेबल खाली होने मैं गोरा खातर रखा है, बैठा दारू पी रहे, बियर चल रही, सब कुछ चल रहे। माने 10:30 बज गया, अंदरों एक मारवाड़ी फैमिली निकली जोधपुर की, मैं निकली तो सारी फैमिली जिम के निकली बारह, तो मैं कहा यार कट्ठे फंस गए यार, 11 बज गया, सुबह मैच है हमारा, मैं तो भूख लग रही है, खाना रोटी को नहीं मिला, तो सब खड़े देखते रहे, तो मैं तो जोर गाने लगे, लड़ली लूंबा जुबारे मारो गोर बंदे न खराड़ो, तो वो घूम के देखे सिगरेट बंदे के, वो तो सरदार है, और देख के भीड़ में कौन गा रहे हैं, कोई ठाकुर लग गए। फिर मैं तो एक गाना और गया तो मेरी बात पकड़ ली, ये सब मारवाड़ी लोग किताब गा रहे हो, मैं कहा सब कोई गलती हो गई, अरे गलती नहीं यार, थे क्या गा रहे, मैं कहा जोधपुर आया हूँ, अरे मैं पाली मारवाड़ का अटैक किया, मैं सब रोटी खा कर खड़े नंबर ही को दिया, और छोरा गाड़ी ले आ रहे, गाड़ी पार्किंग मारा घर चल, मैं कहा सब थारे घर में जाने को, अरे जोधपुर का इंडिया को, मैं पाली मारवाड़ या मारवाड़ी बोल रहे, रोटी थन में खिला बैठो, 2-3 दिन बिठा लियो मैंने, मैं कहा मैं जानू कौन रात के टाइम होटल, मारो छोरो था होटल छोड़ के जा, किस होटल है वो घर ले गया सब। 17 दिन बाद चरका चावल और अचार पापड़ नींबू है, रोटियां मिली। मैं माता जी थोड़ा ओल्ड है, बहुआ थोड़ी घूंघटो काटती ससुर जी, तो मैं मैंने कुछ बात पूछे, तो मैं हाथ जोड़ दिया, मैंने पहले जीव ले दो भाई, मैं बीच में बोल सकूँ, बहुत दिन बाद घर की रोटी मिली, तो बोली को फर्क पड़ा है, बहुत फर्क। माँ बोली बागड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, तो बोली को एक लिंक बनी, तो बाद में वो हमारा टच में रह के हमारा टापर है जिसको होया पोता पाता ऐसा, अंग्रेजी गाना सुना है, पंजाबी सुना है, मारवाड़ी कट गया, तो मैं उठ में 2 कैसेट बना रहा हूँ आकाशवाणी जोधपुर की, ओल्ड रिकॉर्डिंग जिसकी मिले को नहीं, लड़ली लुम्बा जुबारे मारो गोर बंद न खरा, कुछ गा के सुनाओ नहीं थे। हाँ, वो एक बुंदू खान साहब का गाना है, बहुत मैंने फेमस हो, मैं तो टाबरा पूछो थाने ठाकुर में एक बात पूछी, सच्ची मान जो मन ठाकुर सुबटियो की ने कहा, मैंने कौन पता चिरमी है सुबटियो सुबटियो सुनेड़ो पर पता को नहीं हो, और कृष्ण व्यास जी को गाए लोकगीत, मारी देराने जेठाने रूस मेरे सासू जी मनावन चल है, तो मैं राजस्थान फोक म्यूजिक रो इंचार्ज हो, तो बेटा बुंदू खान साहब आता, चिम्मे खान साहब आता, चिम्मे खान साहब 95 ईयर ओल्ड, सफेद दाढ़ी बजानता सारंगी, बहुत बढ़िया, और करना भील जीरो सिर काट के पाकिस्तान ले गया, वो नड़ बजाम, तो वो हमारा आर्टिस्ट हो, तो मैं जैसलमेर जोधपुर का आर्टिस्ट के साथ गया, जब मैं 8 आयो मैंने 8 इंचार्ज बनायो राजस्थान फोक म्यूजिक रो, जन्म है मैं मारवाड़ी अच्छी तरह गहराई में जाची, फिर मैं कार्टून बनाना सीखा, कार्टूनिस्ट बिल्कुल, तो अभी पहले थे कुछ तो एक मन बहुत मुझको पसंद है, वो मैं गाऊं, वो ब्याह में गावा है जी, अरे आगे कोतल गुड़लो लारे बने सर रथड़ो रे राज, मोर रे आंगनी है आप पधारो बींदराज, मोर रे आंगनी है आप पधारो बींदराज, तो गायो तो होनी कभी पर यह थोड़ी बात है, क्योंकि मैं इंचार्ज हो सारंगी, फिर इंस्ट्रूमेंट सारा मैं सीखा, मैं बतायो क्या चीज़ है, फिर लंगर मांगने रहा होता, मैं जब आयो इंचार्ज बने तो मैं देखो जिसकी टेप निकालूं तब टेप चलती है बनानी, बिंग में भाई 4, 8, 10 गाना हर एक वही गा जाए, वही गा के चल जाए, तो मैं पूछो, मैं कहा आपने लाइब्रेरी में लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाई, मैं जब POB मैं लिस्ट बना, कितना लोकगीत है वो लिस्ट कढ़ा ली, बिंग 10 एक लोकगीत है भाई सारा गाना,
तो मैं कहा कोई मरना पड़ना को ब्याह का जरूरत पड़ जाए, होली की जरूरत पड़ जाए, हैं जी बिल खा गए इकट्ठा है कैसा भाई तो आवे अपनी मर्जी का। मैं फिर ना अगली बार मैं कॉन्ट्रैक्ट जाऊँ तो 20-30 हज़ार रुपये वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता भी ना 20 टाइम में 90 हूँ ले 94 ताई पर सागे 8 लोग गीता की लिस्ट जानती जिसका मरकन को नहीं है कि आओगा तेरे रिकॉर्डिंग खातर ए 8 लोग गीत तैयार होना चाहिए मैं रिकॉर्ड कराना तब फिर बैल आ गया बाबड़ा ढूंढ तो हमारी आकाशवाणी जोधपुर की जी की लाइब्रेरी वारिच हो गई। हर मौका रे मरकन लोग गीत आ गया, हर मौका रे गीत आ गया। बिल्कुल कंग साग थारू एक चीज और जानना चाहूँ अभी थी थोड़ी देर पहला बतावा कि जेकी थे प्रेडिक्शन करी कि एक हवाई जहाज उतरा वो भी पहला आउट हो जाएगा तो मतलब इतना क्रिकेट देख देख के प्रेडिक्शन तो थारी सटीक बैठने लग गई होगी। मैंने कहे आजकल भी क्रिकेट में कहना कंग बाबू कंग बाबू मैं जो बोलूं 90% तो सही हो जाए भाई कुदरती हो जाए। मैं तो ऐसे कोई इसमें इंसिडेंट सुनाओगा थे कि थारी प्रेडिक्शन बहुत सटीक बैठी हुआ है जेडे सारा एक तरफ और बैठा कंग घनी बार हुई आईपीएल में है मैं कहा इतना बना है टोटल इतना ही बनेगा हमारा कुड़म भी बैठा सका समझ क्या एवं क्यों हो सकता है। मैं कहा जितने इसने बनाया ना इस टीम ने उतने पे जाकर रुकेगा और बाद में सुपर ओवर होगा बैठे खाता पीता क्या हो ही नहीं सकता। मैं होएगा वो ही होगा कुदरती हो गया मैं कोई जोर थोड़ी लगा कुदरती वो आउट हो गया पूरा कमाल है। मैं मुझे लगता है कि इस ओवर में अब विकेट जासी अच्छा छक्को चौको पड़ कल भी बात कर रहे हमारा भतीजा साहब भी मैं छक्को चौको पड़ सी और वो पढ़े छक्को नहीं पढ़े चौको पढ़े तो मन ठा लाग जाए मेरे में क्योंकि मैंने बहुत साल हो गया करता है। सही बात माने आजकल तो ऑफ ट्यूब कमेंट्री करें तो मैदान पर बहुत कम जावे तो मैंने टीवी पे देख के बता दूं गेंद उठावा ना तो छक्का खातर गई कि नहीं गई मैं पहले उठाते ही बता दूं मैं तो कह शायद जाएगी शायद जाए पहले बता दूं मैं गई या अंदर कैच हो गया को मन ठा कटकट फील्डर लगड़ा है की साइड में जाना बल्ले मोटो किनारो लाग गयो केने लाग गयो किकर लाग गया कितना जोर ऋषभ पंत हाथ बल्लो छूट जाए एक हाथ ही रह जाए तो कई बार कैच भी हो तो प्रेडिक्शन बाकी कोई कौन कर सके साहब। क्रिकेट शानदार अनिश्चितताओं का खेल है इसमें निश्चित कुछ नहीं कुछ भी हो सकता है आखिरी गेंद तक भी कुछ हो सकता है और वो कई बार हुआ हमारी कमेंट्री बहुत से टाई मैच हुए हैं बहुत हुए थे जब कमेंट्री करता तो कोई बड़ी सेलिब्रिटी अब भी करूँ यार मैं नहीं अभी भी करो लेकिन जेंगे थे बी टाइम रेडियो के तौर पर अगर बात करा या इनिशियली टाइम में जब थे इंटरनेशनल लेवल पर कमेंट्री करता तो बड़ी सेलिब्रिटी को भी तो आनो हुआ है जी 99 वर्ल्ड कप में मन फिल्म की प्रमोशन खातर आमिर खान गयो अच्छा इंग्लैंड में ठीक है तो हमारा प्रोड्यूसर वो हो बॉम्बे को नाम मुझे याद को नहीं आ रहे हो राजेश जी वो भी पकड़ के लाए कि सब आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आओ वो आए हो स्टेडियम में तो भी पीएसआई का बात करी वो साहब का टाइम को 10 मिनट का आता है वो ओवल को मैदान और जैसे इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा है अजरुद्दीन कप्तान हो आप बिन लेकर आए हो कमेंट्री बॉक्स में अब वो बैठ गए वो साहब का टाइम को 10 मिनट हुए को बात 10 मिनट बात करें मैं क्या बड़ी खुशी की बात है हमारे कमेंट्री बॉक्स में आमिर खान साहब आए बिंग ऑन एयर सागे बॉल की कमेंट्री कर रहे हूँ सागे भी क्वेश्चन कर रहे हूँ वो आंसर दे रहे हैं अगली गेंद आए तो मैं कमेंट्री कर दूँ फिर आमिर खान हैरान रहे तो उनको पी आयो का सब चाल का सब कैंसिल कर दो इंडिया की पूरी इनिंग देख के जाऊंगा मैं अच्छा कमेंट्री इतनी बढ़िया कर रहे हैं कम साहब और बातें इतनी बढ़िया हो रही ऐसे ऐसे सवाल पूछे कर ऐसा सवाल मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछे जो आपने ऑन एयर पूछे कि मैं कहा आज ऐसी कौन सी पहले की हीरोइन है जो अगर आज होती तो आप उसके साथ काम करके सबसे ज़्यादा खुश होते उसे नरगिस बहुत बताया तो एक बार वो कुछ आंसर देने लगा तो अजरुद्दीन ने चौका मारा तो आंसर देने लगा तो उसने चौका मार दिया कम साहब वो चौका लगा मैं कहा अमीर एक बॉल की आप कर दो कहते हमारे बस की बात नहीं है हमें लिखी लिखाई स्क्रिप्ट मिलती है मैं तो बहुत देर से देख रहा हूँ आपको 40 सेकंड के अंदर गेंद शुरू करा के डलवा के खाते में जोड़ के अगली गेंद पे आ जाते हो 40 सेकंड के अंदर सारा कुछ कर देते हो हमें लाइन भी नहीं मिलती शब्द भी नहीं मिलता हमको इतनी स्पीड पे 40 सेकंड में। श्रीलंका में जब जॉन इब्राहिम ने हमारे साथ कमेंट्री की वो आया था धूम फिल्म की अच्छा उसके वहां पर प्रोमो शूट कर रहे थे वो ना मोटरसाइकिल का हेलमेट डालता है तो उल्ट जाते हैं आपको याद होगा आप तो यंग होती यंग की बात है तो वो फिर उस वक्त उसको लेके आए वो बहुत अच्छा फुटबॉलर है बहुत स्पोर्ट्स लवर है अच्छा जॉन इब्राहिम उसको नॉलेज बहुत कमेंट्री बॉक्स में आया उससे बातचीत हुई तो बातचीत करते करते मैंने उससे पूछा इंग्लिश कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिपनिस बात कर रहे थे बॉम्बे के तो उनसे बात मैं जब वो आए ना मैंने कहा डॉक्टर साहब इनसे बात करो आप इनसे बात करो ये आए हैं जॉन इब्राहिम आए हैं इनसे साथ बीच बीच में उनका टर्न चल रहा था तो उस टाइम में ओवर ख़त्म हो गया था यानी कि स्पॉट खत्म हो गया अगली गेंद आने वाली थी माइक ऑन था तो मेरे को बोला है ये कौन है तो
तो मैंने कहा कि ये कह रहे हैं वो कौन है, तो क्या सवाल कर सी, मैं कहते ओवर टू मन कर दो, मैं अपने आप कर दूँ। उसके बच्चों ने सुन लिया बॉम्बे में कि पापा ने जॉन अब्राहम के लिए ऑन एयर कहा कि ये कौन है, जो कहता मेरी 2 साल क्लास लगाई उन्होंने। फिर मैंने जॉन अब्राहम से बात की, फिर सारे उसने बताया कि हम लोग ना फिल्मों में बिजी रहते हैं, हम थिएटर में नहीं जा सकते, हम मैदान पे नहीं, मैच टीवी पे नहीं देख सकते, तो हम ट्रैवल करते रहते हैं, तो हमारे पास हमेशा गाड़ी में रेडियो होता है, सेट पे रेडियो होता है, हम कमेंट्री सुनते हैं। और आज मेरे दिल की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हुई है कि मैं आकाशवाणी का कमेंट्री बॉक्स देख सकता हूं, जहां से बॉल आपको स्विंग होती दिखाई दे रही ऊपर 100 मीटर से। मैं कहा क्या कभी आपकी कमेंट्री करने की तमन्ना नहीं है? कहता तमन्ना तो है। मैं कहा अभी करेंगे? कहता यस। मैं कहा ठीक है, ये 2 ओवर डॉक्टर मिलिंद टिप्निस करेंगे, उसके बाद आप करोगे। भाई उसने वो तैयारी करी साहब, पूरे स्कोर कार्ड लिखो, कौन बैटिंग कितना कर रहे, कि स्कोर कितना चौका छक्का लग रहा है, सारी पूरी खाका बना के बैठ गया। उसने 2 ओवर करे, इतना बढ़िया करा, डिस्क्राइब किया उसने जॉन अब्राहम ने, right arm over the wicket, it's going steer to third man, it's going to the fine leg, it's fumbled there, throw to the non-striking area, खाता पूरा। 2 ओवर खत्म करने के बाद डॉक्टर मिलिंद टिप्निस को कहना पड़ा, अर्लियर यू आर लिसनिंग जॉन अब्राहम, दिस इज डॉक्टर मिलिंद टिप्निस। इतना सिमिलर कर रहा था। गुड, शौक है लोगों को। अमीर तो कहना मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने किया। गावस्कर साहब, कपिल पाजी, ये एक सुनील गावस्कर सर की आपने एक बचपन की वो बच्चा एक्सचेंज करने की कोई, हाँ जी, वो एक बात थी। वो एक्चुअली में जब सुनील गावस्कर साहब पैदा हुए बॉम्बे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ ये पैदा हो गए। खाने की यहाँ पता चली है स्टोरी। मैं तो देखो तो आज है सोशल मीडिया पे। अच्छा, सोशल मीडिया में तो माधव मंत्री भी और मामो है। अच्छा, वो एक्स क्रिकेटर है, रणजी खेल रहे। तो माधव मंत्री सुबह टाबर ने मिलना अपना भांजन है, तो देखा कान में मोरी है, एक कान में पैदाइश टाबर के, हाँ पैदाइशी, ठीक है चलो वो कुदरती है। शाम रात रोटी लेना आयो, देखो तो कान में मोरी को नहीं, ओह 6 दिन ही तो बन के वो तुम्हारे छोरे को नहीं, वो नहलान खाते ले जावे खड़े, बड़े छोरो बदल गयो। अच्छा, गावस्कर बदल गयो पूरा भाई। बड़ जो ढूंढो पूरा हॉस्पिटल में, तो एक मछुआरन की गोदी में लेटे दूध पी रहे हो, तो देखो टाबर के कान में मोरी, तो क्या वो तुम्हारो है, तो क्या मेरा कहाँ है, तो तेरा उधर। फिर नर्सों ने एक्सचेंज करके दिया, फिर गावस्कर अपनी माँ के पास वापस आया। तो मैंने गावस्कर से ये सवाल किया, मैं अगर आप उस दिन एक्सचेंज नहीं हुए होते तो क्या होता? कहना कम से कम 10,000 मछलियाँ तो पकड़ ही लेता। ये गावस्कर का आंसर था। फिर मैं क्या कर सकता था? सही बात। बदल गया और वापस आ गया तो 10,000 रन बना लिए, तो 10,000 मछलियाँ तो पकड़ ही ले, तो और क्या करता? सही बात है। सो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो। अरे बहुत सही। मतलब थे जद रेडियो पर हा आकाशवाणी के अंदर सूरतगढ़ बड़े जिथे इंटरव्यू भी लेने को काम करता जी जी। तो जे की थे क्रिकेटर को इंटरव्यू ले सको, क्योंकि थे बिंग बारे में जानो, और थे हॉकी को ले सको, जगह जगह सब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। हाँ, लेकिन थे मतलब एक पर्वतारोही को भी इंटरव्यू लियो। जी जी, बीकानेर की बात है। हाँ। बिछेंद्री पाल, बचेंद्री, बिल्कुल। शी वाज फर्स्ट इंडियन हु क्लाइंब एवरेस्ट। जी, वो भारत की पहली और दुनिया की 5वीं और सबसे कम उम्र की महिला थी जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे चढ़ी थी, बिछेंद्री पाल। तो बहुत ही मिला, मैं बताऊं था ना। तो बेटा मगन बिस्सा जी मैं माउंटेनिंग क्लब का प्रेसिडेंट था, फुटबॉल भी खेलता, तो मैं इनवाइट करो भी ना फंक्शन में। बिछेंद्री पाल आई गर्मियों के दिनों, तो ताजी एवरेस्ट पे चढ़ी तो थोड़ा नाम हो। तो हमारा स्टेशन डायरेक्टर शराफत यार खान साहब मैं फोन करो मगन बिस्सा ने कि साहब आप आकाशवाणी में लेना हो, मैं भी इंटरव्यू करा स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बछेंद्री पाल। वो कहते बछेंद्री पाल बहुत बिजी हैं, फलाना बात करके बताता हूँ। तो बात करके बताया क्या सर बछेंद्री पाल का मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के लिए ले आएंगे। ले आओ। कहता उनसे पर्वतारोहण के बारे में बात करनी है, तो कोई मैं अपना माउंटेनिंग क्लब का बंदा साथ भेज देता हूँ जो उनसे क्वेश्चन कर लेगा। तो शराफत यार खान साहब ने कहा कि आपकी बछेंद्री पाल तो एक बार एवरेस्ट चढ़ी है ना, हमारे पास एक ऐसा सरदार है जो दिन में 10 बार कागजों पे एवरेस्ट चढ़ता है, उतरता है, तो लेके तो वो लेके आए। बिछेंद्री पाल से बातें शुरू हुई। अच्छा, गर्मी जून का महीना बीकानेर में बिल्कुल तावड़ा पड़ा, पूरा चमक पड़ा, सी पड़ा तो ही बहुत ज्यादा पड़ा, तावड़ा पड़ा तो ही बहुत ज्यादा पड़ा। तो बेटे भी लेकर आया तो अंदर एसी चल रहा ठंड। बिछेंद्री पाल तो होश आई थोड़ी सी, और आम बैठ के कहते जितनी देर मर्जी बात करो, मैंने जो करी दोपहर मैं बैठ गई। मेरी इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने सारों पहले भी सवाल करे। बिछेंद्री पाल जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आप पहली ऐसे बनी हैं, अगर भारत सरकार आपको दोबारा एवरेस्ट पे चढ़ने का मौका दे तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? कहते नहीं, कम से कम मैं चाहती हूँ कि मैं जो यूथ ब्रिगेड है, यूथ लड़के लड़कियाँ वो आगे आए, उनको मौका मिलना चाहिए। मैं कहा इन्वर्टेड कॉमर्स,
मैं सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी अगर भारत सरकार आपको कहे कि आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है, दोबारा चढ़ना पसंद करेंगी? कहती नहीं, इतनी कठिनाई है। ये मुझे पता था क्योंकि चकचारी छोटी है, कर्नल अवतार सिंह चीमा फर्स्ट इंडियन बॉर्न हूँ, क्लाइम एवरेस्ट ऑन 20 मई 1965। उनसे मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ में 5 साल तक हर साल इंटरव्यू करता था 20 मई को खेल गतिविधियों के लिए। वो हर साल इतने बढ़िया इंसान थे। जल्दी 1989 में कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। तो वो पर्वतारोही थे पैर जो एवरेस्ट पे चढ़े, इंडियन बॉर्न थे। तेनसिंग नॉर्गे और सर एडमंड क्या हिलेरी जी थे, वो तो न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों गोरखा था और वो न्यूजीलैंड का फर्स्ट इंडियन बॉर्न जो MS कोहली लेके गए थे 10 लोगों का ट्रुप, उसमें कर्नल चीमा पहले थे। उस वक्त मेजर चीमा थे, अवतार सिंह चीमा तारी बोलते हैं उनको। उनकी आत्मकथा भी उन्होंने मेरे को भेंट की थी, उनके बेटे ने अजय चीमा ने। तो वो मैं उनका हर साल इंटरव्यू करता था। तो किधर से साउथ पोल से चढ़ना है, कट्ठे वनस्पति है, कटते बर्फ है, के दिक्कत है, किया खड्ड में पड़ो आप, किया सारी चीज़ें मैंने सब ठाई। मैं एक और सवाल करूँ, बहुत बड़ी, शायद जिसका लिसनर है अपना श्रोता है, मैं भी इन बात देखेगा कि मैं क्या सब के था, मैंने थे भेजवा आप एवरेस्ट, मैं मैं जाऊँ। मैं गया और मेरा भतीजा गगन में दोनों गया, चढ़ गया ऊपर 200 फुट नीचे पाछा आ जाएगा, मैं तो चढ़ी आया। क्या गारंटी है? सही बात, क्या गारंटी है? इतनी ठंड है, ऊपर कौन देखा कि कैमरा है, 200 मीटर नीचे चला यार, चाचो जीत लिया जी, एवरेस्ट जीत लिया। कहता इसका भी एक फार्मूला है। मैं कहता आपसे पहले जो एवरेस्ट पर चढ़े है ना, उनको कुछ सामान दिया जाता है साइन करके नेपाल के तरफ से, सामान को फोटो जो भी उनका कुछ सामान पैक कर दिया जाता है, वो उनको वहाँ ऊपर रख के आना पड़ता है बर्फ में दबा के, और आपको एक सामान दे के भेजते हैं साइन, उसमें उनकी अथॉरिटी किस डेट से, वो आपको वो लेके आना और ये दाब के आना। करेक्ट है। आप देखे नहीं आओगे तो आप कैसे चढ़ गए? दिस इज द स्टोरी कि कैसे पता लगे कि बंदा एवरेस्ट की शिखर तक गया। हाँ, वो सामान लेके आओगे आप और ये छोड़ के आओगे अगले वालों के लिए। हाँ, सही बात। संतोष यादव भी गई, बाद में बहुत से गए। तो कर्नल चीमा से जब बातें होती, चकचारी छोटी, तो अपना 1000 टके के लारे आ गए, तो शहर में आ गए। वो बहुत नेक इंसान थे। फिर बचेंद्रीपाल जी बोले कि बचेंद्रीपाल बहुत, तो मैंने बोले आप माउंटेनिंग करते हो, इतनी जानकारी कैसे? मैं था टांगना कोठे नहीं चढ़ सकता, 3 बार तिलक के डिग्गे में पर्वत के किधर चढ़ते, मैं कागज में चढ़ूँ, जो मर्जी पूछ लो। कहते आपको बहुत नॉलेज है। कहाँ दार्जिलिंग में, कहाँ कलंगपोंग में, कहाँ इनके इंस्टीट्यूट है, सब आपको पता है, कहाँ प्रिंसिपल है, कौन क्या है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे इसकी वो की जाती है। उंगलियां झड़ जाती हैं, ये जो होती है पैरों की उंगलियां ठंड में अलग हो जाती है, काली होगी, हड्डी गल जाती। ऐसे उनके बूट होते हैं, उनका नाम क्या है, क्या सारा मुझे नॉलेज थी पूरी। तो बचेंद्रीपाल भी मान के कहते आप बहुत बढ़िया, आपको जानकारी इतनी शायद मैंने भी पहले नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ूंगी, पढ़ी भी है कुछ बातें, कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी को इतना नहीं पता कि ये कुछ होता है। जी जी। तो वो बहुत खुश हुई। मैं कहा जी मैं टंगना कोठे तो नहीं चढ़ सकता, तेन बैठ गया पौड़ी होता तिलक, मैं एवरेस्ट ते कितने चढ़, कच्चे कोठे, बारिश पैंदी है, तिलकड़ हो जाती है जी, पीछे पंजाबी आ जाती है, ये तो आएगी ना बीच में। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। अपने इलाका को एक फायदा है, अटा हर बागड़ी आदमी, ज्यादातर लोग पंजाबी बोल सका है, और ज्यादातर पंजाबी आदमी बागड़ी बोल सका है। आई तो आपने एरिया की तकड़ी खूबसूरत है, और जंगल प्रदेश है। हाँ, जंगल प्रदेश जो बीकानेर और पूर्व है ना, इन्हें गुरु गोबिंद सिंह जो आशीर्वाद प्राप्त हो कि सारी दुनिया में चाहे आग लग जाए कटा है, कभी भी जंगल प्रदेश में कुछ को नहीं हो सी, आज तक को नहीं हो। सही बात, आज तक को नहीं हो। इतना दंगा फसाद होया, बहुत कुछ होया, आप सोच के देखो ला रहे। आज तक बीकानेर के जोन में अपना गंगानगर इलाका में कभी कोई राइट्स नहीं हुआ, कोई कभी को नहीं है। सही बात है। गुरु गोबिंद सिंह जी को आशीर्वाद है जंगल प्रदेश की। क्या बात है, आज पहली बार बात तो चली है, बहुत सारी बातें आ रही है। हाँ, कंग बाबू बन गए, बहुत कंग बाबू बन गए। मैं कंग बाबू हूँ, एक बात और जानना चाहूंगी, ये एक बार सौरव गांगुली जी आपकी टी शर्ट उतार के घुमाई लॉर्ड्स के मैदान, लॉर्ड्स के मैदान में, बिंग स्टोरी थारे को जानना चाहूंगी। बस अब ये ऐसे मैं लॉर्ड्स के मैदान कमेंट्री कर रहा, और क्योंकि BBC वाले मैंने फैसिलिटी देता, ठीक है, तो एक ही कमेंट्री बॉक्स में बड़े हो, तो आधा में BBC हिंदी सर्विस बैठे, आधा मैं बैठा। मैं जब इंडिया आता तो मैं भी इक्विपमेंट देवा, माइक्रोफोन बैठ कौन ले आ सकता, अब तो आजकल ले जाने लग गए, इंजीनियर जाने लगे, मैं कौन लिया, तो मैं माने देवता, मैं BN देवता, तो मैं इक्विपमेंट लिया। तो जब नटराज ट्रॉफी को फाइनल हो 13 जुलाई 2002, याददाश्त मेरी बहुत बड़ी, इस उम्र में उम्र कौन नहीं बताऊंगा, आइडियो लगा लो चाहे, लेकिन मैंने ये था कि 13 जुलाई 2002 फाइनल नटराज का, और बिंग में 146 for 5 सचिन तेंदुलकर आउट होके गया। इंग्लैंड वाला बनाया 326 25 रन, माने बनाना 326।
अब 5 विकेट चलेगा, सचिन तेंदुलकर आउट 146 for 5। अब नवजोत सिंह सिद्धू, वसीम अकरम, रमीज राजा, जॉफरी बाइकाट ऐ सगड़ा बैठा बैठा अब इंडिया गयो, कौन जीत सके इंडिया गयो। बीबीसी वाला भी आपने कमेंट्री बॉक्स वाला क्यों कि हिंदी आड़ो फ्री हो गयो, इंग्लिश में कमेंट्री चल रही है, हमारी अब सर्विस चल रही है एशिया खातर, इंडिया खातर हिंदी सर्विस चल रही है। तो भी हमारे साथ लाइन में थे ले आओ, मैं पूछा लाइव हाल चाल इंडिया खातर भी के लगा था ना, तो मैं कहा ठीक है जी, मैं तो इतनी हमारी हेल्प करो, मैं लगा के बैठ गया। कहना कंग साहब आपको क्या लगता है, स्वागत है आपका बीबीसी एशिया सर्विस में, पूरा इंडिया सुन रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, गया इंडिया? मैं कहा नहीं। अरे गावस्कर ये सारे कह रहे हैं, सिद्धू साहब ये सब, जेफरी बाइकाट 146 for 5, सचिन आउट हो गया यार, अब आपको क्या उम्मीद है? मैं कहा मेरे को अभी भी उम्मीद है, बट इन्वर्टर कॉमर। कहते कैसे? मैं कहा अब इस वक्त मैदान पे मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह, ये जो जिस तरह से खेल रहे हैं, अगर ये अगले 10 ओवर तक और खेल गए तो मैं आपको मैच का पासा पलटता हुआ दिखाऊंगा। कहता हम दोबारा भी आएंगे आपके पास। मैं कहा मैं पक्का, मेरे वर्ड नोट कर लो, अगर ये 10 ओवर तक आउट नहीं हुए तो भारत ये मैच जीत सकता है। ये बैटिंग पिच है, अगर इंग्लैंड इसके ऊपर 326 बना सकता है, 25 बना सकता है, तो भारत 326 बनाने में सक्षम है। मैं लिख के दे रहा हूँ, दोबारा आओगे मैं दोबारा आपके साथ फिर जुड़ूंगा। वही हुआ, इंडिया जीता। फिर हुआ है बीबीसी, कह रहा आपने कैसे? मैं कहता हूँ बैटिंग पिच है, और जिस इत्मीनान के साथ दोनों खेल रहे थे, देख परख कर खेल रहे थे, बात करके खेल रहे थे। और गांगुली जहाँ बैठा था टांग ऊपर रखकर लॉर्ड्स के बालकनी में, किसी को उसने हिलने नहीं दी, कोई हिलेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। तो उसके बाद फिर गांगुली ने उतार के घुमाई, क्योंकि एंड्रू फ्लिंटॉफ ने इंडिया में घुमाई थी ना, उसको बदला लिया था। तो फिर हम बहुत अच्छे, उस वक्त लाइव खत्म हो जाता, मैच खत्म और ख़त्म। उसके बाद आधा पौन घंटे तक जो पंजाबी गाने चले, हाँ मैं भज्जी द्रविड़, हम तो फिर कमेंट्री में तो हम चाय पीते हैं, बिन बाद कुछ और तरल पदार्थ हमको मिला पीने के लिए, फिर जो नाचे हम स्टेडियम फिर तो हमें स्टेडियम से निकाला ही गया एक प्रकार से, मजे लिए पूरे, सब नाच रहे थे, खिलाड़ी भी, क्रिकेट वाले सब, कमेंटेटर भी, वो थे वो नाचा, वो तरल पदार्थ नाचा, वो चीज़ अंदर जाएगा तो कोई चीज़ बाहर आवे ना। अब ये चाय थे प्यारी, बहुत बढ़िया, कितनी बात बारह आ गई ना, सही बात है। आप दोबारा भी पी सके, कोई बात नहीं, आप ब्रेक, बिल्कुल टी ब्रेक है ना, टी ब्रेक करांगे बिल्कुल। थाने एक और बात बताऊंगा, जिसका बेड़ा आदमी, शादीशुदा आदमी बेखतर बताऊंगा कि अपना राज अपने घर वालों की क्यों छिपा कर रखो, थोड़ा बहुत, पर ब्रेक के बाद। ठीक है। तो कंग साहब थे जे कि मतलब अलग अलग कंट्री में गेड़ा हो कमेंट्री करने खातिर, तो कभी पाकिस्तान में भी तो थे गेड़ा हो, तो बट्ठे को के बिहेवियर हो लोगों को बट्ठे थाने जाके क्या फीलिंग आई? देखो 2004 में मैं लोग पाकिस्तान गया, जब 15 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई, सौरभ गांगुली की कप्तानी में, द्रविड़ भी कप्तानी करी, तो कमेंट्री बॉक्स माने जरूरत पड़ी, कमेंट्री टीम भेजूंगी, तो हमारा डीजी साहब है ब्रजेश्वर सिंह सिद्धू साहब, वो अरेंज करे पूरा पाकिस्तान सारा मैं अरेंजमेंट में अपना भी इंजीनियर से गया सके, तो बहुत ध्यान रखियो हमारो। और जब मैं उतरिया मुल्तान में टेस्ट मैच करने गया, तो बैठा क्योंकि मैं अपना गंगानगर में रहूँ, तो सूरतगढ़ में रिफ्यूजी कॉलोनी है, और अपने हिसार हरियाणा में बहुत सा लोग पाकिस्तान आके रहे, तो मैं मुल्तान गई। जब मुल्तान में उतरिया तो सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि 15 साल बाद पाकिस्तान टीम आई, इंडिया टीम पाकिस्तान गई, क्रिकेट टीम जा रही, कोई इंसिडेंट ना हो जाए, बहुत ध्यान रखे पाकिस्तान वाला, बहुत हेल्पफुल है लोग, आवाम मिलना चाहे, आवाम हमारे साथ फोटो होंगे चाहे। तो बैठा गया, तो मैंने थोड़ी भूख लगी, होटल में बिना सिक्योरिटी बैठी, बिना बताया मैं बैठा बाजार में चले गया, भी कोई केक वेक ले, एक बेकरी में घुस गया, तो बैठ जाकर मैंने बात करी, मैं मुल्तानी बोली, क्योंकि मुल्तानी की ये है कि आपने जी को बॉर्डर के सागे बोली पाकिस्तान को हिस्सों लागे बैठे मुल्तानी बोली जाए, और जिको सिंध दरिया के सागे लागे झंग को इलाको जेडे हीर सियाड़ा ने झंग बैठे झांगी बोली जाए, तो मुल्तानी और झांगी दोनों बोली ने मिलान हुकूमत पाकिस्तान नाम दिए है ना सराइकी बोली, सराइकी। और सराइकी इन खातिर बोले कि पंजाब वो सिरे वाला स्टेट है, आखिरी डिवीजन है, तो सराइकी सिरे वाली बोली, सिरे की बोली, ठीक है, सराइकी बोली इसको नाम दिया गया। तो वो मैं उनके साथ थोड़ी मुझे आती थी, तो मैं जाकर बोले मैं भराज की हाल चाल तो सही था किधर कर दे, तू सर तक मुल्तानी किदा बोल दे पे हो, मैं दिए असना बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, थोड़ा मुल्तानी किदा होनी है, तू तो सराइकी बोलते पे हो, वो भाज जो है हम तो भाजो सरदार जी इंडिया, तो वो केक वेक दुनिया भर की चाय पियो जी, और थोड़ा तुसा किदा बोल दे। मैं फिर बताया, मैं कहा अठू गाड़ी जानती थारा 8 का लोग है, बिन पूछो क्या मैं मुल्तान हूँ, कोई क्या मैं बिहाड़ी हूँ, कोई क्या कट्ठा हूँ, और भट्टू जाए के लोग आया थे, कोई जींद को, कोई हिसार को बता रहे, कोई अम्बाड़ा को बता रहे, तो ट्रेन चलती है अम्बाड़ा को लेकर, हाँ ठीक है, इनका तो लोग जगह जगह मिली, कोई रिश्तेदार मेरे बैठ जाकर उतर के पार्टीशन पर, तो हमारे बेटे बहुत दोस्त है जिनके मुल्तानी बोले, सराइकी बोले, तुम्हें भी ऐसा घूमना अच्छी लगे, हरियाणा को गंगानगर को फायदा है,
रिफ्यूजी कॉलोनी में तो मैं अब जो रिश्तेदार जानकार फ्रेंड सर्कल मैं अपनी मुल्तानी सीख ली, बागड़ी आ गई, हरियाणवी आ गई, कित जय हर बिश्नोई वाली बोली कित जय हर मित जय, मेरा दोस्त था तो वो बोली टच है ना, तो थोड़ी सा आप बेस पकड़ लो। कमेंट्री की है, कमेंट्री है कि आपने एक तो वाक्य संयोजन आना चाहिए आपके दिमाग में, दूसरा मॉड्यूलेशन होना चाहिए, उतार चढ़ाव, दूसरा नॉलेज होना चाहिए, तीसरा एक फ्लो होना चाहिए आवाज़ में, एक मधुर आवाज़ होनी चाहिए, कर्कश नहीं होनी चाहिए। अगर हॉकी के मैदान में बिल्कुल सेंटर लाइन पे गेम चल रहे बट मैं चिल्ला कर बोलूँ तो लिसनर को तो बोले जा रहे, चिल्लाए जा रहे, हाँ भाई गेंद अगर 25 गज की लाइन में पार कर दी, डी के अंदर सेंटर कर दीजिए, मैं कमेंट्री में बतायो तो बट तो लास्ट सांस रुक जाए कि बोल्ड ना हो जाए, तो बेटा आपने एक्साइटमेंट लानी है। ठीक है, चौको छक्को पड़े, अब चौको पड़े या छक्को पड़े तो आजकल का कमेंटेटर का लगातार बोली जा रहा है, नहीं स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे, 80,000 लोग बैठे, जब चौको छक्को पड़ा ना तो एकदम शोर आ गया है। आज के टीवी पे दिखा ना मीटर, सही बात, डीबी मीटर, तो शोर आ गया। तो आकाशवाणी की कमेंट्री मतलब है कि भी इन शोर लोगों तक पहुंचने दो, लोग भी ना ऑब्जर्व करे छक्को चौको लगे, ऑब्जर्व करे, हाँ बिंग में डूबे, बिंग बाद जब थोड़ी शांत हो जब इन बाद आप डिस्क्राइब कर सको, पहले तो सीधे करना अगली कहते और उसका साथ ये बोल्ड, उसको चुप हो जाओ, शोर अपने आप अपनी कहानी कहेगा। ठीक है, अब बिंग शोर जब डाउन आ जाए बिंग फिर कहो कि ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, अंदर की तरफ ऑफ स्टंप को ले उड़ी और ये चौथा विकेट गिरा न्यूजीलैंड का। तो आपने बाद में बताना, आपने बताना तो है कि कैसे हुआ, ये कैसी गेंद थी, ये यॉर्कर लेंथ की थी या उसने उंगलियां फेरी या कैरम बॉल थी, क्या था। यॉर्कर लेंथ बिल्कुल पैरों में आती है, नहीं खेल पाती, तो ये बाद में भी आप बता सकते हो। ठीक है, हॉकी में साथ साथ चलना पड़ता है, बाद में समय नहीं होता, बहुत तेज होता है। तो क्रिकेट में आप बाद में बता सकते हो, लेकिन आपने उसको यूज करना है कैसे। ठीक है, जैसे टीएम दिलशान का मैंने आपको बताया था, तो ऐसे आपको बहुत सी चीजें ध्यान रखना पड़ता है। यह है आंखों देखा हाल जो हम मैदान पर देख रहे हैं। इसमें कमेंटेटर को बायस नहीं होना चाहिए, पक्षपात को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भारत हार रहे तो हार रहे, बढ़िया कौन खेल रहे तो बताना पड़ेगा, बढ़िया खेल रहे तो बढ़िया खेल, ये कौन कह सके हमारा देश बढ़िया खेल है, हमारा देश हार गयो, हमारा देश जीत गयो। भारत अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तान ऐसे खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड ऐसे खेल रहे हैं, जीतने के बाद हम कह सकते हैं यस प्राउड के साथ हम कह सकते हो कि हमारा देश जीता है। 2021 में इंडिया 41 साल के बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक में। मैं और अनुपम गुलाटी इंग्लिश में करता, मैं हिंदी में कमेंट्री करी, दूरदर्शन में लाइव है, यूट्यूब पे भी लाइव है, तो वो कमेंट्री करी और जी हाँ आज इमोशनल हो ना, मैं भी वक्त जब इंडिया जीत के ब्रॉन्ज मेडल तो रोता रोता कमेंट्री करी 2 मिनट। 41 साल के बाद इंडिया पोडियम फिनिश पे हुआ। हमारी जिंदगी निकल के देखने के लिए कि भारत का मेडल जीत पाएगा। 1980 का मास्को ओलंपिक का जो था वो हमने देखा था लाइव, उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप देखा, 50 पे 1 था, इंडिया ने 183 बनाए थे, 50 पे 1, और विपिन रिचर्ड मार रहा था, हम सूरतगढ़ में थे, बैचलर थे, रोटी खाने गए, बाहर से निकल के आपको बताया सूरतगढ़ आकाशवाणी दूर थी, सेठी होटल था, वहाँ रोटी खाने गए, वहाँ किसी को पान की दुकान में पूछा तो बोला जी 75 पे 5, हम भाग गए रोइयों खाडों के बीच में से, फिर आकाशवाणी में आ गए, वहाँ उस वक्त ट्रांसमीटर चल रहा था, हमारे LPT लगे थे 82 एशियन गेम खातर, तो हमारा LPT के ऊपर कंट्रोल रूम में टीवी हो, बिंग में वो मैच दिखा रहे हैं, तो बाकी मैच में बैठे देखे 83 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीते हो कपिल देव के कप्तानी में, तो वो मैं मैच बैठे देखे। तो ये है कि बहुत सारा मैच देगा बिंग बा 75 वर्ल्ड कप की बात करें, कमेंट्री सुनी, 76 ओलंपिक की सुनी, बिंग बा फिर 2041 में जब जीते हो भारत तो फिर आंसू आना ही था। तो बिंग बात करें मेडल मिले हो इंडिया ने, इंडिया 1980 में मास्को में ओलंपिक में जीते, 1984 लॉस एंजलिस में 5वीं जगह रहे, 1988 सियोल में 6ठी जगह रहे हो, 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में 7वीं जगह रहे हो, 1996 में अटलांटा ओलंपिक में 8वीं जगह रहे हो, 2000 में फिर इंडिया 7वीं जगह पर रहे हो, 2004 में डॉक्टर एथेंस में डॉक्टर दिलीप तिर्की कप्तान ने भारत 7वें स्थान पे, और सारों दर्दनाक बात ये थी कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक खातिर इंडिया क्वालिफाई को नहीं कर सको 80 साल के बाद, 80 साल बाद इंडिया ओलंपिक में क्वालिफाई को नहीं कर सको, तो इतना दुख हुआ बेटा, पाकिस्तान को फख्र जमा मान मिले ओलंपिक में बीजिंग में। तो उसने मेरे को बोला कि भाजी मजा नहीं आ रहा, इंडिया है नहीं ना, इंडिया हो तो उतना मैच हो तो मजा आता है, एक्साइटमेंट वर्ड सुनती है। आजकल 80 फील कर रहे हैं कि इंडिया नहीं है, उसके बाद फिर पाकिस्तान को नहीं करे क्वालिफाई, 12 में को नहीं करे, 16 में को नहीं करो, तो हमारा नंबर खराब होते हो गए। 2021 में आके 20 गजब कोरोना की वजह 21 में हो टोक्यो बैठे, फिर भारत ब्रॉन्ज मेडल जीते हो, 2024 में पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीते हो। अब ये हॉकी को होमवर्क आप करो तो मैं तो 1908 लाख जो मैं हर जगह को नाम बता दूं, ओलंपिक इकट्ठा हुए सन बता दूं, कौन कप्तान है बता दूं, तो एक होमवर्क बहुत जरूरी है। हॉकी इज माई फर्स्ट लव,
क्योंकि मैं ट्रक में पढ़ के करे हॉकी में, तो आज तक हॉकी चल रही है, क्रिकेट भी करा। अभी कंसर थारगनु जे की बोल्ड फोर्थ मतलब चौको लाग जाए और छक्को लाग जाए, बिंग ऊपर थारी किया कमेंट्री रहे बात थोड़ी जानना चाहूँगा मैं। तो ये हमारा जो रेडियो आकाशवाणी की कमेंट्री क्रिकेट ने बहुत आगे तक पहुंचाई है जी। तो अब समय के मुताबिक माने पे बदलना पड़े, धीरे धीरे कमर्शियल आ गया, प्रसार भारती बन गई, तो अपन पीसो भी कमाना पड़े। पहले तो सरकार देती, अब पीसो नहीं मिला, तो कमर्शियल मारो विंग बनो, विंग में पीसो लाना तो क्या करा। क्रिकेट में तो फिर भी आ जाए, हर 2 ओवर के बीच में जगह हो गए 10 40 50 सेकंड को विंग में हेड लाग जाए। हॉकी में भाई कौन लागे, तो विंग खातर फिर पॉपुलर करने खातर मैं क्या करियो कि BSNL चौका, BSNL की स्पॉन्सरशिप लाया, जब चौको लागे छक्को लागे तो बिंग में 7 सेकंड को हुआ वो बजाता, ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया, ये BSNL छक्का कनेक्टिंग इंडिया, तो लोग जुड़ने लग गया। तो एक दिन हमारे अठे रिश्तेदार है बेटा बीकानेर राजिया सर जामा लूण करण सर, तो बैठे में रिश्तेदार गए, मेरे बड़े भाई साहब का ससुराल है, तो बैठे क्रिकेट मैदान में मैच हो रहे हो, टाबर खेल रहे हैं, हमारे भतीजे भी खड़े हो, तो वो कमेंटेटर माइक पे ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, कहा गणपत राम ने अगली गेंद और मारे खींच कर दमेड़ दी, ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया लाइव बोल रहे। मैं भाई ओके तुम्हारे चाचो का, तो भतीजे वाले बस चुप, बाद में कहो क्या बोला है, अरे बहुत फेमस है BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया, कुलविंदर सिंह भी साहब बोला है। क्या वो तो तू जाना है, अरे इतना साल हो गए सुनता नहीं, वो हमारे चाचू है, रहने दे तू क्या बात करे, हमारे चाचू को खड़े और पग और कुलविंदर सिंह साहब और बहुत बोला। बाड़मेर जैसलमेर BSNL चौका, फिर माने इंग्लैंड का वर्ल्ड कप में गया तो उन तो रिकॉर्डिंग सिस्टम को नहीं हो, तो मान के आप लाइव बोलोगा ये डाबर च्यवनप्राश चौका, तो वो मैं लाइव बोलता, तो फिर बटू फोन आ गया कि साहब ये स्पॉन्सरशिप बदल गई, इसके बाद आपको अब नया बोलना है। मैं क्या, ये था ऑल आउट का, ये पता नहीं मच्छर हजम पर, मैं मच्छर हजम कैसे बोलेंगे, गले को नहीं उतरेगी इतनी स्पीड में चौके पड़े, मच्छर हजम और मच्छर खत्म, मैं ये नहीं बोल सकते, रिकॉर्ड करके बजाओ, फिर रिकॉर्ड करके बजने शुरू हुए। ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया तो लाइव आ नहीं, आप इनकी बोल्ड की अभी जैसे आप कर रहे थे वो, और चौके की और छक्के की एक करके दिखाओ ऐसे। इस समय जो क्रिकेट का मैदान पे जो मैच चल रहा है बहुत ही तनावपूर्ण मैच है। भारत को जीतने के लिए 19 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत है। महेंद्र सिंह धोनी इस समय आखिरी उम्मीद भारत की तरफ से, और सामने से इस समय पैट कमिंस आए हैं, बड़े दूर से रन अप लेकर आते हैं, दाएं हाथ से ओवर द विकेट अच्छी गेंद और अंदर की तरफ आई, उसके साथ ये महेंद्र सिंह धोनी क्लीन बॉल। भारत की रही सही कसर थी जो जिन पे उम्मीद थी कि भारत शायद 19 गेंदों पर 38 रन बना लेगा। महेंद्र सिंह धोनी एक आखिरी स्थापित बैट्समैन थे, क्लीन बोल्ड होकर वापस जाते हुए, और ये ताबूत में आखिरी कील लगाई है पैट कमिंस ने। भारत का यहाँ से इस मुकाबले को जीत पाना काफी मुश्किल है। शानदार। अच्छा गंग साहब एक बात बताओ, जी की थे कमेंट्री करने ला रहे हो, अब खिलाड़ी हुए जो क्रिकेट में हुए जो हॉकी में वे दौड़ता दौड़ता कभी तो गिर जाए, अब गिर जाए थोड़ी हंसी तो आई जाए, थाने को नहीं आती है, फिर भी टाइम किया संभालता अपने अपने। देखो रेडियो में तो ठाकुर लगा है, हाँ। रेडियो में तुम्हें अपने अपने कंट्रोल करना है, टीवी पे यूट्यूब पे लाइव है तो थोड़ा दिख है, पर अगर रेडियो पे है तो अपने अपने कंट्रोल करना पड़े। रेडियो पे तो आप किए उठ के बैठ जाओ, बरमूडो पहन के बैठ जाओ, तो कुंठा लगे, आदमी पजामो पहरे नहीं पहरे, बरमूडा में कमेंट्री कर रहे, तो थोड़ा सा हंसी तो पर भी तो आपने कंट्रोल करना पड़े। आप लोग होमवर्क फिर इन जगह काम आ गए। 2 खिलाड़ी हॉकी आपस में लड़ पड़े, मान लो हॉकी चलन लगी, तो यहाँ तो कह कौन सा कहा कि अपना इंडिया वाला खिलाड़ी एक हॉकी मारी बटुआ बांग्लादेश वाला बेंग ठोक दी, मैं सिर माँ फाड़ दियो, वो तो कह कौन सा कहा मार तो खेल आंखों दे खाल, पर वो को नहीं बताना माने फिर दूसरे तरफ बिन ले जाना है। अच्छा। इन्हें लाइव बुला लिया, कोई बैठा आपस में दोनों कमेंटेटर बात कर रहा, कोई खिलाड़ी आ जाए बिन सा इंटरव्यू करने लग जा, पुराना रिकॉर्ड बताने लग जा, तो यहाँ कहा कि इंसिडेंट हुआ है जी, आज थोड़ी लड़ाई हुई, पहले भी एक बार हुई, अंपायर बिन बार भेज दी तब मैच को बैन लग गया। और मैं यही बताया कि जी हाँ अपना हॉकी के मैदान में बताया कि हरभजन सिंह शिरसांत का थप्पड़ मारे IPL के एक मुकाबले में, शिरसांत रोतोर तो बारह आयो, तो मैं कहा हॉकी में तो 2008 में जिको क्रिकेट में IPL में थप्पड़ मारे हो, स्लैप गेट कांड के थप्पड़ कांड, पर मैं थाने बताऊं कि हॉकी में 1968 में ही हो गया। 1968 मैक्सिको ओलंपिक में गुरबख्श सिंह का थप्पड़ मारे हो बलबीर सिंह पंजाब वाला, बिना कोई गलत बात कह दी, बिन कमरा में जा कोई बढ़िए हुए बाटरों में कोई बिना अपशब्द बोलिया, बट सगड़ा का समय खैस गया थप्पड़ मारे भी चश्मो कटे गयो, और कप्तान साहब कटे गया, 2 कप्तान बठू शुरू हुए भारत की हॉकी को डाउनफॉल। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत गोल्ड मेडल जीत्यो, 68 में ब्रॉन्ज,
72 में ब्रॉन्ज म्यूनिक में, बिग बाद 76 में तो 7वीं जगह आ गए हो। 80 में अमेरिका के खातर बड़ा बड़ा देश को नहीं खेला तो इंडिया और वो फाइनल में खेले, स्पेन इंडिया जीत गए गोल्ड मेडल। बिग बाद तनराम कहानी बताइए, बिग बाद गोल्ड मेडल कभी आए को नहीं, अब ब्रॉन्ज मेडल आया है। टीम अच्छी है, खिलाड़ी खूब मिलने लग गए, अच्छी मेहनत करे। अब पहले तो 11 खिलाड़ी कोच होता, अब तो 20-20, 25-25 स्पोर्ट्स स्टाफ है, फिजिकल ट्रेनर है, मालिशिया है, सारा कुछ है। पीसा भी मिलने लग गया, 5 स्टार मिलने लग गया, फ्लाइट मिलने लग गई। तो ये धीरे धीरे अब उम्मीद है कि आपने जो पदक को रंग है 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में उम्मीद है कि हॉकी रे पदक को रंग जरूर बदल। बिल्कुल। एक कंग साहब में यह भी सुने कि थी एक वर्ल्ड कप की पूरी कमेंट्री थाना खुद ना अकेला ने करनी पड़ी। वाह, हॉकी वर्ल्ड कप है वो के इंसिडेंट्स हो बताऊँ साहब अठे मैं कभी 12 को नहीं गया विदेश में, बाकी लोग हमारे नंबर को नहीं आऊँ तो सब लोग जब पुराना जी का हमारा कमेंटेटर है, मैं अपना कोशिश करता कि मैंने मंत्रालय में जानकारी कर अपनी चिट्ठी आ गई, मैं चला जाता। 1964 में एक ही कमेंटेटर जा रहे हो, 1998 तक फिर भी ये चिट्ठी आ गई कि सब ईएन भेजो। तो मैं बयान बात कर जो कि मैं लारे खड़े हो सीख लूँ, तो वह बात हुई कि सब बीएन भेजो, तो हमारी फाइल गई डी लास्ट मोमेंट में बीएन नाम है कि सब सुषमा जी को सूचना प्रसारण मंत्री की चिट्ठी आई सेक्रेटरी ने कि वो चिट्ठी आई ऊपर एक्शन ईएन भेजो साथ है हिंदी को। अब वो नॉन ऑफिशियल कमेंटेटर है बाहर का, ऑफिशियल तो मैं गस्टेड ऑफिसर हूँ, हमारी तो पावर मिनिस्ट्री करना है, जिसका नॉन ऑफिशियल जाएगा हमारो कमेंटेटर हो इंग्लिश हो, वो नाम भूल गए आप स्वर्गीय हो गए, मेरे साथ अंग्रेजी में कमेंट्री करता हूँ, तो वो भी वो नाम बियारो नाम मेरो नाम। जब टूर्नामेंट शुरू होने में 3 दिन रह गया, चिट्ठी आ गई, अब भी दोनों का फाइल पीएमओ ऑफिस जानी, बटू परमिशन आवे नॉन ऑफिशियल कमेंटेटर की, ऑफिशियल की तो हमारा मंत्रालय कर सके। तो सेक्रेटरी साहब ने बुलायो के शर्मा साहब, क्या देखिए ऐसा है उनके नाम की चिट्ठी है, मंत्री जी ने रेफर किया है, तो अब उनका भी हम प्रपोज डाल रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट 3-4 दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो पहला मैच 19 जून को, फिर 21 जून को, आप 2 मैच कर लीजिए, इतने पीछे ये लोग आ जाएंगे, फाइल चली जाएगी। मैं भी ठीक है, आप कर लोगे अकेले, मैं कर लूँगा। तो मेरा लेटर उन फाइल से अलग किया, मेरा परमिशन दे दी कि यू कैन फ्लाई टुडे नाइट, और उनकी फाइल चलेगी। ये 19 और 21 मई और 1 जून को फाइनल था। अब वहाँ मैं पहुँच गया हॉलैंड में, ना तो कमेंटेटर के साथ इंग्लिश कमेंटेटर, ना प्रोड्यूसर, ना इंजीनियर, कोई नहीं जा सका, सब रुक गए। वहाँ से मैंने लाइनें ली, सब चेक किया, अकेले ने कमेंट्री शुरू की, पहली करी, दूसरा मैच करा। अब वो कमेंटेटर किसी दूसरे चैनल की तरफ से ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे, उनको कहा कि आपका परमिशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, आप अपना फैक्स नंबर दे दो। तो फैक्स होता था, उन्होंने कहा मेरा तो होटल का फैक्स नंबर नोट कर लो, हॉलैंड का, यूट्रेट का, आप वहाँ मुझे फैक्स कर देना अगर मेरी परमिशन आ जाती है। तो हमारे वालों ने कहा हम तो भेज नहीं रहे, ये वहाँ क्यों जा रहे हैं। पता लगा किसी दूसरे चैनलों से 2 से भी वो पैसे ले रहे हैं, हवाई टिकट ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो ये फिर गड़बड़ हुई, तो फिर मंत्रालय से 1 तारीख को नाम कट के आया उनका कि ऑलरेडी एक हिंदी कमेंटेटर वहाँ पहुँच चुके, दूसरे की जरूरत नहीं। ओके। और दूसरा पहुँचे नहीं, 1 जून को जब लौट के उस दिन फाइनल था। अब मैं अकेला बोलता था, सारी तैयारी करता था। क्यों हो कि माने 12 के लास्ट में पुगा तो जी जगह मिले कि वाड़ तोड़ना अंदर जावा, तो वो कारपेट लगड़ा है सीढ़ी के ऊपर मैंने बिठा के मैंने दे दियो माई के टेबल। तो मैं क्या करता हूँ कि शुरू होने पहले लाइन मैंने टेस्ट करा महाराज जी का, मैं कोई पुराना खिलाड़ी जी अशोक कुमार जी, दादा ध्यानचंद को बेटो, कप्तान अजीत पाल सिंह, प्रगट सिंह जो पंजाब मंत्री है, मैं खिलाड़ी है, तो भी पहले मैं सेट कर लेता हूँ। सब इंटरवल में 10 मिनट खातर थे हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जो क्योंकि मैं भी तो सांस लेना यार, कोई इंटरव्यू बात करा, तो भी आगे बिठाऊँ। तो जी मध्यांतर हो तो मैं कहता भैया मध्यांतर का समय होने के भारत 3-1 से आगे है, और अब इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में प्रगट सिंह जी आ रहे हैं, भारत के भूतपूर्व कप्तान, वो आके सागे बैठ जाता हूँ। आपको अब तक भारत के खेल के बारे में क्या कहना है। अब हॉकी खिलाड़ी है, ज़्यादा बोला तो अपने खेले ही, थोड़ा सा बोल कर चुप हो जाता मैं पानी पी, जूस पी, चाय पी, मैं आप लोग गले वो चुप हो जाता। मैं कहा दूसरे हाफ के बारे में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी, बोल तो रहे भाई। तो ये कर आ गया, 10 मिनट सांस ले। तो अचानक प्रगट सिंह एक मैच में बैठे सेमीफाइनल में, तो मैं सवाल करो, खड़ा होया, मेरे कान में कुछ बोल कर चला गया, मेरे होश उठ गए। मैं सवाल करे, मैं खड़ा, मेरे कान में की क्या निकल गया। तो मैं सुन तो लियो मैं मैं कह लिया भाई, मैं कहते कि प्रगट सिंह जी हॉकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हैं,
तो इनको मैदान पे मैच दूसरे हाफ का शुरू होने वाला, उनको अपने मसरूफियत है वहाँ जाकर उनको कुछ काम करने हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स से, हम उनको धन्यवाद देते विदा देते हैं। होया ये था कि उनके मोबाइल पे फ़ोन आया था कि उनके फादर इन लॉ राजस्थान के गवर्नर सरदार दरबारा सिंह की डेथ हो गई, उनके जवाई। तो जो फ़ोन आया कि आपके फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो नेचुरली वो जाएंगे ऑब्वियसली। तो वो कान में बोल के उस वक्त आपको संभालना होता है, बिल्कुल आपके होमवर्क, आपकी तैयारी, तब तक का खेल, ये समेटना कि उनको मैदान पे और भी मसरूफियत है, कई जगह उनको मीटिंग के लिए भी जाना है, तो हम उनको धन्यवाद देते विदाई देते। आते भी थे। पाकिस्तान के 3 लोग थे रेडियो पाकिस्तान के, और चाचा मुनीर डार जिनको ओलंपियन थे 1960 के रोम ओलंपिक के, वो वहाँ तो पाकिस्तान में चलता है भी हॉकी खिलाड़ी हैं, तो वो भी आए थे हॉलैंड में, मैं अकेला, वो अपने 3 कमेंटेटर लेके आए, वो भी साथ में बैठे थे ऐसे सीढ़ियों पे, नीचे कमेंट्री बॉक्स, 2 सीढ़ियों के ऊपर एक लड़का बैठा था। तो उसको उन्होंने पूछा, सरफराज तू वारी ला ली, तेरी कमेंट्री होगी? कहता आओ चाचा जी मैं हुणे बोल के आया। वो पीछे खड़े थे एक सीढ़ी ऊपर, वारी ला, साले तेरी आवाज तो मैं सुनी नहीं, उतर लुढ़कता हुआ नीचे कुछ नहीं बोला, कारपेट लगा हुआ था, खड़ा हो गया ऐसे देखो, तेरी मैं आवाज नहीं सुनी, कहता मैं वारी ला के और तेरे प्यो दे मगर जाके खड़ सरदार दे देख के कमेंट्री होंगी है, कल ही बोली जा रहे, कहता तेरी आवाज नहीं निकली, कहता मैं बारी ला के आया। चलो थे कौन ये स्क्रीन वाले कैमरे छोड़ के दूसरे को पकड़ा के आते थे, एक सरदार पागल हो गया, अकेला बोल रहे पूरे टूर्नामेंट में, पूरे मैच में अकेला बोल रहा है, देखने आते थे कैसे बोलते। गजब यार। तो वो पहला इंसिडेंट था। उसके बाद 99 वर्ल्ड कप में भेजा। कंग साहब एक बात बताओ, जेंगी थे, एक बात और मैं हॉकी की बताऊँ, मैं उसमें मैं जब इंडिया कोरिया से हार के बाहर हो गया, तो उस वक्त इंडियन हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन थे KPS गिल साहब, ठीक है, वो भी वहाँ गए हुए थे। मेरे पास माइक तो थे, मैंने उनको बुला लिया कि सर इंडिया तो आप बाहर हो गए, आप कमेंट्री बॉक्स में आइएगा। ओपन में स्टेडियम बना था, बाद में डिसमेंटल कर देते, खुला चारों तरफ से। उनसे बात कर रहा, वो अपने पूरे रुतबे में बोल रहे ये भारत हमने तो बहुत किया। अब उधर थोड़े दूसरे लोग खड़े थे जो उस वक्त भारत में आतंकवादी परंपराएं चल रही थी, उनके समर्थक खड़े थे। उन्होंने देखा KPS गिल साहब को, वो दूर से खड़े नारे लगा रहे उसके खिलाफ, जम के नारेबाजी हो रही है। तो मेरी तो सांस सूख गई यार, मैं कहा पंगा ले लिया, इनको बिठा लिया। अब वो आराम से बोले जा रहे, मैं छोटा सवाल कर रहा हूँ, मैं बीच में धन्यवाद सर बहुत बहुत पधारने के लिए, वो और बोले जा रहे। अब मुझे लगा कि ओपन स्टेडियम है, किसी ने सामने से अगर गोली चला दी तो KPS गिल के अगर लग गई है फिर भी बच जाएंगे, मेरे पास से निकल गई मैं मर जाऊंगा। मैं तो गोली कभी देखी बोली, सर दर्द की गोली खाई आज तक, मैं कहा मारा तो कल निकल गया, मैं तो गयो सर बड़ी मुश्किल भैया ने धन्यवाद दियो, मैं कर रही मैं सामान लेके बैठ यार बैठ ही नहीं निकल गया। मैं क्या बाबा खड़े तू क्यों बुलाया, बहुत इंसिडेंट। मैं कंग साहब आप पूछे था ना कि जेंगी थी कमेंट्री कर ला रहे और कभी थारे मतलब गलतियों निकल जाए, जेंगी हवा भी गेंद मतलब गेंद अभी हवा में हुआ है, जबकि थे बोल दो कि सीमा रेखा के पार हो चुकी है, यहाँ हो जाए कभी कभी गलती, तो फिर फ्री टाइम किया संभालो थे? नहीं कई बार संभाला था, ये गेंद उसके साथ टच होके निकल गई, या ऐसा लग रहा था यहाँ से दूर से तक 4 रन है या 6 के लिए बाउंड्री पे टकराई है, या स्लिप हो गई निकल गई है, ऐसे लग रहा था 4 के लिए जाएगा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी है फील्डर की जिन्होंने बहुत डाइव लगा के इसी IPL में फिल शॉर्ट ने क्या कैच पकड़ा है, लग नहीं रहा था कि वो कैच हो जाएगा, उसने रनिंग में एक हाथ से कैच पकड़ के, तो बहुत इंसिडेंट होते हैं। एक हम मैं ये सुन रहा कि जेंगी वीरेंद्र सहवाग का जितना भी रिकॉर्ड है वे थारी आवाज के अंदर है। देखो नहीं काफी रिकॉर्ड है, इतना तो बहुत खेले, मैं तो बीइंग कमेंट्री जज जब मैं करी 2004 में जब पाकिस्तान गया, तो जब मुल्तान को सुल्तान बने, मुल्तान में ट्रिपल सेंचुरी बनाई 309 रन, तो वो हमारी कमेंट्री में सकलन मुश्ताक ने मिड विकेट पे 6 मार के कमेंट्री अपना 300 पूरा किया। ठीक है। अब जब 2 शतक करना 194 पे बट 28 गेंदा खेली 6 रन बनाने खातर, ठीक है, और जब 300 रन पे पहुंचने वालों 195 पे या 196 पे या 94 मैंने घंटा 200 पे, तो पहलो भारतीय बननो जो ट्रिपल सेंचुरी बनाई बट अपन 6 मार के पूरा करे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे फोटो में सचिन और दोनों बैठे, मैं एक बात कही, मैं साहब जब आपको 2 शतक बनाना था आप 28 गेंदे खेल रहे थे, 28 गेंदे 6 रन के लिए, और यह भारत के पहले ट्रिपल सेंचुरियर बनने वाले थे, आपको पता था, सब मीडिया को पता था, आपने छक्का मार के बनाया। सरदार जी आपने बहुत बढ़िया पकड़ा है मेरे को, कहता मैं सोचो यार सहवाग वीरू 6 रन खातर तेरा 28 गेंदा लाग गई, 2 शतक में तेरा टांगा दूजन लाग गई, और कहना वो तो ट्रिपल सेंचुरी बढ़नी है। कहना मैं तो हनुमान जी को नाम लियो, मैं सोचो कि स्पिनर आ जाके तेरे सकलन मुश्ताक ने लगा दियो, मैं तो पहली गेंद नहीं यार देख के डिफेंसिव खेली, ठीक लगे, मैं कोई ज़्यादा को दम पिच में,
अगली गेंद मैंने घाली तो मैंने लेकर हनुमान जी को नाम मिड विकेट चक दिया 6 रन और हमारी ट्रिपल सेंचुरी। बाबा के नाम हनुमान जी को, तो हनुमान जी को नाम लेकर ठोक दिया। फिर बाद 2011 बांग्लादेश वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच मैं कमेंट्री करने खातर गया। बिग में विराट कोहली 100 रन बनाया पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ। वो विराट कोहली को पहली सेंचुरी वनडे की, तो बठान 175 बनाया। तो इन्होंने बताया मैं जब ब्रेक हुआ बीच में पहली कि सब 175 कपिल देव बनाया, वो नॉट आउट रहे हो जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में। अब वर्ल्ड कप में 181 गैरी क्रिस्टन रहे। बिग बाद दूसरे या तीसरा नंबर है, तो कपिल देव को आप रिकॉर्ड तोड़ सको। वो नॉट आउट रहे 175 पे थे, 175 पे पहुंच गया। थोड़ा ध्यान खेली मैंने उठा दियो, आउट हो गया। कहते मैं ध्यान ही कौन दूँ सर, मैं रिकॉर्ड करना बाद में देखूँ। वो कैच आउट हो गया, तो वो 175 पे नॉट आउट और कपिल देव 175 नॉट आउट, ये आउट हो गया, फिर चौथे नंबर पे आ गया। बिग बाद फिर और कई जगह गया अठे, फिर ट्रिपल सेंचुरी बनाई इंदौर में, कटे ग्वालियर में बैठे कमेंट्री। तो भगवान की कृपा है, वीरेंद्र सहवाग का, गांगुली का, सचिन का, हॉकी का सारा बढ़िया बढ़िया मौका है। तैयारी करनी पड़ा। मैं 4 कमेंटेटर मुल्तान में, विनीत गर्ग हिंदी में, मैं हिंदी में कर रहा, डॉक्टर मलिन टिपनिस और डॉक्टर एक प्रेम कुमार। तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि 300 वालों हमारी कमेंट्री में 15-15 मिनट की होगा ना, हमारी कमेंट्री में नंबर आ जाए तो इतिहास बन जाए। तो मैं भी अपनी तैयारी रखी, मैं मेरा नंबर तो आया फिर भी। वो अगर धीरे धीरे चाल सी इंग्लिश आड़ो दिन बाद वो हिंदी खत्म हो जाए, इंग्लिश आड़ चाल सी मेरा नंबर आता है बन जी। और के ठकियाँ डिफेंसिव खेलते हुए बड़े बने। अब मेरा नंबर आया तो मैं कुलविंदर सिंह कंगा, अब तो फंबलिंग होनी कर गई। वो पहलो है बैट्समैन जी को ट्रिपल सेंचुरी बना सी, तो मैं सारा शब्द पहले ही बना रहे, मैंने माइंड में बनाना पड़े शब्द। सोचने लग जाए तो आवे को नहीं, पहले बनाना पड़े। तो मैं पूरी तैयारी रखी, फंबल को नहीं कर रहा। बिंग बाद भी जो कमेंट्री हुआ हुई, अब पता नहीं मैं आर्काइव में है या नहीं, उस पर कहता है रिकॉर्ड करता, कंप्यूटर को नहीं हो बार तो फोटो ही को नहीं, बाद में फोटो कहने भेजी खींच के। तो बढ़िया ऐतिहासिक मौका मिला है। सचिन का करे किंग सचिन, मैंने एक वीर सचिन ने जब 200 टेस्ट मैच खेलो, मैं थाने बिंग भेजूंगा तो सचिन को साइन हुए गॉड ऑफ क्रिकेट 200 टेस्ट मैच, वो बैट मैंने छोटू से साइन करने दियो। अच्छा। 99 के वर्ल्ड कप में वो सारा ने साइन मार करना है। अच्छा। बीजिंग ओलंपिक में एक फर्जी से मैच हो मीडिया वो बिंग हॉकी को ब्रॉन्ज मेडल मिला, वो मैं कर बढ़ा के लगाई मेडल तो मेडल ही है। सही बात है। महाराज जी का भतीजा है, जी का छोरा छाप रहा है, हंसा चाचा ऊपर बहुत हंसे, पर ठीक है घंटा लागना चाहिए। चाचो है, आखिर थारा चाचो है, चाचो है। और वो भी नेशनली इंटरनेशनल लेवल को चाचो है। जा चाची जितनी बड़ी शिकायत लगा लो, चाचो चाचो ही है, चाचो चाचो ही है। कंग साहब कदी मतलब कदी ये सोचो है कि कदी ये ग्लिच हो जाए कमेंट्री करता करता और की और स्टार्ट हो जाए कि और तो स्टार्ट हो, मैं भजन तो करने लगा। नहीं मतलब थार का नहीं बाता करा मैं, नहीं थार सागे नहीं जे कि कदी कदी आकाशवाणी पर। अच्छा हाँ वो है, वो कई बार हो गया। पहले खेती बाड़ी प्रोग्राम और कमेंट्री आ जाए, बैंडों का प्रोग्राम हो आ जाए, तो मैं एक बार बनाए हो। मैं थनो बताऊँ ना, मैं मालिक की बड़ी कृपा है, गंगानगर में हमारी पैदाइश पुरानी वादी रही, और बिन गली में 4 नंबर पुरानी वादी, वार्ड नंबर 15 गली नंबर 4 जट है वीरेंद्र कौशिक को जन्म हुआ। रविंद्र जी कौशिक, वीरेंद्र नहीं, जट है रविंद्र कौशिक जी को जन्म हुआ, जिसको टाइगर बन के गया, ब्लैक टाइगर पाकिस्तान में गया। मैं पंजाबी में कहता कोला पाजी, पंजाबी थे कोला पाजी, तो वो बिल्कुल विनोद खन्ना की तरह लगते थे। तो वो हमारे सागर एड़ा नहीं सागर, हम मैं थोड़ा छोटा, मेरा दोनों बड़ा भाई साहब जयविंदर सिंह कंग और हरजिंदर सिंह कंग, मैं दोनों भी संग फुटबॉल खेलता मल्टीपर्पज में। तो मैं जाता बॉल लेके आया तो इशारा कर जाता, हमारा जिम्मेदार वो काम तो करता कहते चालू में आओ। तो वो बिंग सागर देखो, बिंग बाद अचानक 75 में बैग गायब हो गया, तो ठाई को लगा कट्ठेगा, बाद में ठा लगे के बढ़िया। बाद में बिंग चिट्ठी आई जब पाकिस्तान पकड़ा गया, हमारे गानों सुनना है, वो आकाशवाणी सूरतगढ़ के टच चिट्ठी खड़े भेज बाज दी भाई के गानों की सुनूं मैंने, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो आखिरी दिनों पे थे उस वक्त पाकिस्तान में। रियल हीरो क्या कह रहे हैं, रियल हीरो। मैं पाकिस्तान में गया तो मनो फायदा हो कि मैंने सेवा बहुत करी लोग बटे, मैं जटे जानता बट मैं रोटी को नहीं, मतलब पिसा को नहीं लेता, होटल में जावा रोटी खावा चाय पिया पकौड़ा समोसा नहीं लेता, लड़ पड़ता मैं कह जी तुम साढ़े पुराने हो तो गेस्ट हो नहीं लेना। क्या बहुत चीजें मेरे को दिलाई। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, हमारा गांव बैठे पाकिस्तान में 126 जनूबी बैठे जा रहा है अपने गांव जी, पिताजी हमारे बुआ जी बतायो, पंजाब पुलिस मैंने लेके गई, ननकाना साहब और पंजा साहब का दर्शन कर लिया। मरी हिल स्टेशन एबटाबाद जेठा उसामा बिन लादेन वाला केस हो बहुत घूमे, मरी हिल स्टेशन घूमे, तो बहुत सेवा करे पाकिस्तान वाला। तो एक दिन मेरी सारी टीम फ्री है टेस्ट मैच के बाद, तो मैं अनारकली बाजार गया, लाहौर में एक अनारकली बाजार है, ठीक है। बिंग माँ क्या करा, दिन भर तो मार्केट चल रहा है, दुकान रात के टाइम दोनों तरफ लगा दे बैरियर,
अब मैं होटल च क्या मैं अपना टेबल लगा दिया सड़क के ऊपर, अच्छा। और लोग आवे बैठे बैठ के खानो खा, वेज नॉन वेज सारा। अच्छा। तो इं को नहीं कि बैठे हर एक होटल हर एक चीज़ बनावे। 2004 की बात बता रही हूँ, कोई एक होटल है वो रोटियां ही बना रहे हैं तंदूर पे, अच्छा। एक नॉन वेज ही बना रहे हैं, अच्छा। एक दाल और सब्जियां बना रहे हैं, एक सलाद काट रहे हैं, एक मीठे की दुकान है। तो सारा बैठ जाए, सारा बेरा ऑर्डर ले रहा है, तड़के लेना नॉन वेज या दाल चाहिए सलाद चाहिए, तो सारी दुकानों से सप्लाई हो माल रोटियां इं चले। तो गांगुली 3 बार अपनी फैमिली ले गए बैठे नॉन वेज खान खाते, मैं बंगाली आदमी खावा ही, तो बहुत मजा आया। तो मैं एक दिन में गया तो बैठे गेट पे रोक ली पुलिस वाले, अनारकली बाजार घूमना है। मैं कहा जी असं रेडियो वाले, तुसी सहाफ़ी हो, सहाफ़ी बोलते पत्रकार को। अच्छा। मैं कहा हाँ जी ऑल इंडिया रेडियो कमेंट्री टीम, अनारकली बाजार घूमन जाना, तो सर कितने जने 6 जने, और टेंट च साहब तो वीज़ा लवा लो। मैं अनारकली बाजार का वीज़ा हाँ कहते साहब ने कहा कोई भी इंडियन आता है मीडिया वाला कोई बंदा आवे अनारकली बाजार घूमन का वीज़ा है। मैं कहा सन तो उत्थे नहीं दस्या हाई कमीशन नहीं, कहता गल करो साहब ने जाके। सारे मेरे पीछे हो गए। मैं उर्दू में 8वीं पास हूँ तो उर्दू पढ़ लेता हूँ, पंजाबी पाकिस्तान बहुत वधिया बोलते, तो मैं अगे गया गया तो फिर अंदर मुड़ के गया, एक बंदा बैठा था, आओ जी इंडिया। तो मैं कहा जी वीजे लिए कहते आ जाओ इतने लगूगा बैठो। खाना लगा रखा था, पकौड़े चाय सब लगे थे। अरे बाप रे, कहते प्लेटा चक्को, एक खाते बगैर आगे नहीं जा सकते। क्या बात है। ये हमारा वीजा है, ये मार्केट एसोसिएशन ने लगाया, पूरे एसोसिएशन ने मिलकर ये टेंट लगाया, खाने का इंतजाम किया लंच का। ये हमारा वीज़ा है, बाजार घूमना खरीदार करनी है तो खाए पिए बगैर आप जा नहीं सकते, चाहे चाय पियो उसके बाद आप उस गेट से बाजार जा सकते हैं। क्या बात। अरे कुल्ला होता है थे जानो आपने उसका अपना मुल्तानी लोग पैर है, खतरी लोग पैर साफो तो लोग कुल्ला। अब हमारे कोई रिश्तेदार भी है कि मैंने कुल्लो लेकर आयो, पाकिस्तान में बड़ा है वो, चांदी को साफा छोटे लंबे बीच में लगा हुआ है। तो मैं पूरा बाजार में पूछो कुल्लो लाहौर में, तो कुल्ला ही खत्म बाजार में, अनारकली बाजार में। तो पाकिस्तान टेलीविज़न को हमारा एक दोस्त हो मानशाह दत्त, वो इंडिया में यहाँ तो मैं भी सेवा करता, वो हमारी बहुत सेवा करी। तो कहा चल पापा चलते, वो मैंने ननकाना साहब भी लेके गए, पंजा साहब भी गया मैं। तो मैं क्या मैं कुल्ला लेना है, कहना जी चल, उसे कुल्ला ही खत्म, कुल्ले है नहीं। वो कहते कुल्ले किधर गए अनारकली बाजार चो, इन्ने कुल्ले होंगे मार्केट। कहते जी इंडियन बहुत आए सी चंडीगढ़ तो पंजाब तो बॉर्डर टप के 5 दिन का टेस्ट मैच सी। एक दिन पहले हाफ च कितने स्टेडियम गए होने, उसके बाद कभी कोई गया ही नहीं स्टेडियम। बाजारा च फिर के जो खरीदारी कर रहे, जो सूट कुल्ले जुत्तियां सब लेके खड़े। कहते मेरे भरा तो अज पता लगा ने कुल्ला जाना बहुत जरूरी। कहते है नहीं जी, कहते सवेरे तेरी फ्लाइट है, कहते कल देने, कहते सवेरे तेरी फ्लाइट है, मैं कुल्ले दे बगैर भेजना नहीं। तो फिर उसके बाहर पड़ी ना, बाहर की तरफ विंडो लगी होती ना, उसमें एक शेरवानी पगड़ी कुल्ला लगा, किसी की निकाह की थी, अगले दिन उसका निकाह था, और चमक रही लाइटों के अंदर। उनका आ की दिए कह रहे कल निकाह है अपने बंदे का, वो फलाना उन्होंने बंदा है तो वो ड्रैस है तैयार, लैंड आएंगे किसी टाइम। कहते कल शाम का फंक्शन है, तो उन्होंने फोन कर दे कल सवेरे आने। कहते शायद शामी तो नहीं आने, सवेरे आएंगे। कहते आप कुल्ला कट के दे दे, कहते ब्याह का कुल्ला है, कहते कारीगर को बुला, कारीगर को दिखा, और रातों रात कुल्ला लिया के नवा बना के अज ला दूंगा ये दे क्या बात। कुल्ला निकाल के दे दिया मेरे को, इतना दबका था पीटीवी का, उनका कुल्ला ना बिना कुल्ला देते तोड़ना नहीं अपन। वो कुल्ला मेरे को दिया, उस वक्त मैंने 200 रुपये दिए, वो ले नहीं रहे थे। फिर मैं कहा ये तो ऐसा मत करो यार, ठीक है। फिर उसने कहते रात को फिर बढ़ा के लाया कारीगर से, फिर लगा दिया पगड़ी में। तो ये वो प्यार था, खाना बहुत दिया। मैंने उनको बोला आप मोहाली आओगे, अगला टेस्ट मैच मोहाली में था, पाकिस्तान को वापस आना था। तो मैं मोहाली से थोड़ी भाजी मोड़ांगे, भाजी बोलते हैं ना शादी की जो मिठाई होती है, भाजी कहते पंजाबी एक दूसरे को देवे। मैं मोहाली से थोड़ा भाजी मोड़ा, पूरी सेवा कराऊंगे थोड़ी, और सेवा करी। लोगों ने घरों में रखा, सबको बहुत लोग आए थे। अच्छा हाँ, मैं कहा अगले टेस्ट में तो रोटी भी नहीं मिलनी। 2006 की गल है। कल क्यों? मैं कहा अगला टेस्ट में चेन्नई से रोटी होती सी डोसे इडली। वाकई वो आके बोला मीडिया में भाजी भूखे मर गए 5 दिन, खा कर इडलिया मुँह इडलिया भर के हो जाते, भूखे नहीं से मरती कहता किन्ना कहे डोसे खाइए इडली और वो मैं कमेंट्री करते गया तो एक चाचा रौनकी राम आकाशवाणी जलंधर में थे, टीवी पे भी काम करते, वो कमेंट्री कर रहा था हॉकी की। तो बैठे बैठे होटल में मैं सुबह सुबह तो बैठे परांठा खा रहा दही के साथ। मैं क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम, तमिल वालों को हिंदी नहीं आती थी उस वक्त। तो मैं कहा तेनों क्यों मिल गए परांठे? कहना भरावा तो बोली नहीं समझता, कोई नहीं बोली समझता। तो मैं कहा तू क्यों ऑर्डर देता? कहना सब तमिल है, तमिल बोलो जी, तमिल नहीं होती। कहना और रसोई का गेट है उतो इधर आते बहरे लैके ए हथ उ रख के ना 2 परांठे, पता होटल च उपर रूम च कि देने जाते स्पैशल ऑर्डर चाह चू। कहना बूहे से खड़ गया,
कहते जो ऐ लैके उत्तर प्लेट चुक ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਕਰ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾ ਜੇ ਪਰੌਂਠਾ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈ बड़ा मजा आया भाई ऐसे पराठे बड़े उसको 2004 से अब तो सब जगह ऑर्डर लग गए तो बहुत मजा आता है पाकिस्तान में गए श्रीलंका में गए चीन में गए चीन में मैं चाइनीज सीख के गया था चाइनीज क्वेश्चन आंसर तो मैंने उनको ये बोला मैं कहा हमारे पूर्व चाइना से थे चाइना वो हिंदी समझते हाई कमीशन में रहते ये चाइना से कैसे मैं मेरा नाम लिखो बोर्ड पे लिखा कुलविंदर सिंह कंग लिखा इंग्लिश में मैं कहा इसको शॉर्ट में लिखो लिख दिया KS कंग मैं कहा हिंदी तेरे को आती है कहना हाँ मैं लिख उसने लिखा कुलविंदर सिंह कंग मैं कहा शॉर्ट में लिख कु सिंह कंग मैं हो गया चाइनीज हाँ यार तो चाइनीज टोन दे रहे मैं कहा सारे बुजुर्ग इधर गए कु सिंह कंग उनके नाम पे लीफ मिक्स हो गया हमारे मैं एक ऊपर एक थानी किस बताऊँ मेरी एक फ्रेंड है बागड़ी बोलते बोलते पंजाबी पे आ गए कोई बात नहीं कंग साहब मैं बताती हूँ आपको मैं बताऊँ था ना कि मैंने भी यहाँ बोलो मेरी एक फ्रेंड है वह उत्तर प्रदेश में आई तो बा के मन के कह थारे जी बागड़ी को जो मतलब ओरिजिन है वो चाइना हुआ है क्या तो मैं क्या चाइना और बागड़ी तो मतलब दूर दूर को इस तो को नहीं कि पता नहीं तुम्हारे घर में जो भी आते हैं ना सारे लग जाते हैं किया हो करने नहीं आओ बट नहीं आओ नमस्ते बोले किया हो करना है तो मैं तो करो चाइनीज ही होते हैं अपना राजस्थान में 4 बोलियां मैंने जोधपुर संभाग में मारवाड़ी ढूंढाड़ी जयपुर में वागड़ी बोली जाए उदयपुर संभाग में मुंह कई करूँ अंतर अंडे कतर दिन बही गया मुंह कई करूँ मुआई रही हूँ जाई रही हूँ ये वागड़ी अपना बागड़ी बोली बागड़ी में तो फर्क है सही बात तो बीकानेर वाले अपना टच सही है सिद्धू बाजी के साथ थे काफी टाइम स्पेंड करियो बांग्ला बारे में वो इंग्लैंड में नेटवर्क ट्रॉफी वर्ल्ड कप में बाद में पाकिस्तान भी गया कमेंट्री बॉक्स में बैठा पूछो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू मैं ऊपर 4th फ्लोर पे मैंने नीचे बुलाया कहने कंग मैं लाल कृष्ण अडवाणी का फोन आया तो उन्होंने कहते अमृतसर तो टिकट देनी है मैं की करूँ मैं कि जी मैंने थोड़ी देर सोचने को टाइम दो मैं 10 मिनट सोच कर बताऊँ मैं फिर वापस गया ऊपर 4th फ्लोर पर सीढ़ियाँ चढ़ के कहना मैंने लाल कृष्ण अडवाणी ने जवाब देना है मैं क्या तुम अमृतसर की तुम अगर तमिलनाडु तो जिताने तो स्टार क्रिकेटर होने रिटायर हुए जित जाएगा तो ना पटियाला नहीं तो ना से अमृतसर लै लें कहना पक्का मैं एक गल याद रखे भाजी तुसी ना बड़े सूटर बूटर टाइयां वाले डॉट टच माई गगरी शाम रखी है हाथ नहीं लगाने देते किसी को ड्रेसअप रहते और राजनीति में लोग अठवीं तक पूरी खेची 8वीं खेची 8 तक टांग खेचेगा बहुत सी बातें सुननी पड़ती वो थारे में जिगरो है तो अब राजनीति में आ जाइयो नहीं तो थे जानो कि तो राजनीति में कीचड़ भी हो बढ़िया बातें भी है और कीचड़ में एक दूसरे डूबो गई है वही फिर बाद में वही बात हुई फिर राजनीति में थोड़ी देर बिंग बाल पाछो तो कंग साहब थे मतलब कमेंट्री करता करता लाफ्टर चैलेंज शो पर क्या पहुंच गया देखो जी लाफ्टर चैलेंज में शुरू में था बताया कि मैं कॉमेडियन तो हुई लक्ष्मी नारायण जी सागर और नवरत्ना जी पर बहुत कुछ सीखा बागड़ी में पंजाबी में ड्रामा करा करता अठे एक और है मैंने फोटो मिली को मैं थान भेजूंगा अठे एक में ड्रामा करो बिंग मारवाड़ी में मैं मुनीम बने सेठ जी बनया और एक छोरी बिना ब्याह खातर देखना रहे हो और इसे मंगया कुछ नहीं मतलब बहुत लंबी लिस्ट दाए जगह देवता पर बात तो करता बाका जी छोरी का पिताजी का है माता जी का है कि मैं दाज जो क्यों देवा मैं थाने छोरी तो दे ही रहा तो मैं मुनी में भेके छोरी ने चाटांगा तो इतने डायलॉग हो तो वह रेसल में मेरे पिताजी सुन गया जो छोरी रोल करे वह तो मना कर दी लास्ट मोमेंट में 1 मिनट दिन पहले कह साहब मैं तो रोल करूँ मेरे पिताजी मना करे ओके डायलॉग है मैं छोरी ने चाटांगा तो मैं तो दायजे की बात करें पासो पलटू मैं प्रोड्यूसर राइटर अब लास्ट मोमेंट पे उस वक्त 1979-80 में इकट्ठे छोरियां आती स्टेज पे सही बात तो दुल्हन को रोल मना करना पड़ेगा पूरा मेकअप करके पूरा पैन पूरा फोटो है तो अब एमए में आया तो छोरियां बोले साड़ी बांधनी है मैं पजामा पेटीकोट पहनो मैंने पजामा के ऊपर बांध दो पेटीकोट तो पजामा के ऊपर बांध दो साड़ी बांधी मैं रोल करियो क्योंकि मैं तो छोरी लास्ट मोमेंट पे नट गई छोरी को रोल भी करियो फोटो भी मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी जिकने कहनी बाय तो लाफ्टर चैलेंज के अंदर मतलब थारो क्या लाफ्टर में मारो ऑडिशन होयो तो दिल्ली में ऑडिशन होया बिंग मां क्योंकि हमारा बहुत सीरियल आया पंजाबी में अब था बात करेंगे आप सीडी भी आईडी भी पंजाबी में बाकी सब ठीक है बकरा नर्सिंग हो मैं डॉक्टर बकरा बन तो और डीडी बार बार देखो डीडी पे डीडी मेट्रो आ तो बिंग ऊपर जयपुर टीवी ऊपर बहुत प्रोग्राम आया तो कॉमेडी प्रोग्राम मैं करता रहता था शूटिंग दिल्ली में तो मेरा चलता रहा तो काम सा गया
तो बिंग में करते करते मैं लास्ट ऑडिशन दियो पास हो गए। बैठे शेखर सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू मेरा जज। तो जरा मैं गयो तो क्या मैंने 15 दिन होटल में रख के परमिशन ले गयो। बाद में क्या सब फर्स्ट वाले एपिसोड में तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट आ गए, रौफ लाला जी मैं पाकिस्तानी आया तो क्या इनमें तो आपने कौन बुला सका, बाद में थानू आना पड़ता। मैं देख भाई मैंने जाना मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में और फिर शुरू मैंने बड़ी मुश्किल 15 दिन की छुट्टी मिली है। मैंने आभार लेना तो ले लो, बिन बाद में आ नहीं सकूंगा। तो पहला एपिसोड में ले लिया, मैं ले लो कट्ठे, मैंने थोड़ी मेरे दौड़ दिखा दो घर का वो 20 दिनों तो अठो बारह वो कट्ठा वो कट्ठा है दिखे को नहीं कट्ठे। तो मैंने ले लिया, मैंने पहले एपिसोड में ले लियो। आ गया पाकिस्तान बियान आ गया ले जानो तो मैं बहुत बढ़िया करूँ। एक वो तेज तेज बोलते हो पाकिस्तान वो सुनो तो छोड़ो, बाद में कई कमेटी करे बिंग सागा मेरे कंपटीशन हो, मैं आगे ज़्यादा नंबर है तो बिन नाम जानूँ अपना राजस्थान को कमल के बिंग नाम प्रोड्यूसर मैं बैठे सरेआम और वो जाके बीएम कह कि कंग साहब को पीछे कर दो, पाकिस्तान को आगे कर दो। तो नवजोत सिंह सिद्धू का कंग पाता नहीं बाहर जाओगे नेड़ा वधिया किया है उन्हें मैं किमें अगे करदा कहते नहीं बस मैं प्रोड्यूसर में आपको कहता खसमन कौन हमारा चला कर रजिस्टर। हमें बिल्कुल ऐसे जैसे स्टूडियो है ना ऐसे बैठे हुए थे हम, जहाँ सारे आर्टिस्टों को बैठाते बारी बारी से स्टेज पे जाने के लिए। और टीवी पे दिख रहा था आवाज़ आ रही थी, लड़ पड़ा, फिर उसको ब्रेक करना पड़ा माइक पे कि हम सब एक बार लंच के लिए ब्रेक करते हैं, सब ऑडियंस चली गई खाना पे वापस आए। फिर शेखर सुमन से मेरे 2 नंबर कम करवाए। तो शेखर ने मेरे को बोला कहता है सॉरी कंग साहब मेरे को उन्होंने बोला फिर मेरे को करने पड़े, 2 नंबर आपके मैंने कम करे, आपने बहुत बढ़िया करी। फिर उसको दिखाना था टीवी पे और मैंने घर को सबको फ़ोन कर के भी मेरे को आ रहा टीवी पे। ये बात है दिल्ली की, रिश्तेदारों मैसेज इन सबको बता दिया, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। और उन्होंने 8 मिनट की मेरी कमेटी को काट पीट के उल्टी सीधे लगान 2 मिनट में दिखाया, सिर पैर को नहीं मिलता और कंग साहब ने 12 काट दिया। वो क्यों हुई सारा का कंग साहब का कई दिन फ़ोन है ओ अब सब फ़ोन करें, मैं तो फ़ोन उठा के नीचे रख दी घंटी। लोग निकल कर आ गए कंग साहब घर जावा 9:15 साढ़े 9 बजे शुरू हुए ग्रेट इंडियन लाफ्टर चल। फिर घर जाकर पूछा क्यों है, भाई बत्तियाँ बंद करी कटर लगा लिया गुम सुम जो मरिया में 12 को निकले 1-2 घंटी बजाई मैं सुनी फ़ोन उठा के नीचे रख दी। वो के जवाब दे काट पीट का मैंने 12 काटना हो तो वो कर दियो। तो यहाँ लाफ्टर में गया ठीक है मन क्या आ जाओ अठे बहुत बढ़िया राइटर हो, मेरा बहुत सीरियल है पर मैं क्या यार घना लोग आया तारा खींच दो 2 मिनट में, एक 6 महीने में काम करा चैनल पे सरकारी नौकरी अफसर लग रहा हूँ, मैंने हमारी पेंशन चाहिए बेटा मैं पाड़ लें तो मैं लग गई हूँ जिका गया वहाँ पाछा आ गया। तो कंग साहब मैं नहीं एक बात बताओ थारा जिंग एक्सपीरियंस के तौर पर या कोई मारवाड़ी में यानी कि राजस्थानी में कोई फनी इंसिडेंस या और पंजाबी में कोई फनी इंसिडेंस? देखो ये है साहब अपना जगह पुराना बुजुर्ग है ठीक है अपना तो डोकरा कह बैठा है डोकरा डोकरी बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस ही तो ज्यादा हुआ है कि मैं बैठे बैठे बता सके के अंदर होके रहे। हाँ क्या एक डोकरी लुगाई बैठी माचो ढाल बहू काम कर रही, बहू के अंदर गई होनी, कोई पड़ोसन आ गई बिंगी आओ बहन जी आओ बैठो मेरा जो है तो मेरा आई है तो चाह पानी दबावा तो बहू ने हेलो करो कि बहू बांधू में बोले हो क्या पानी लाई है तरताई आई है 5 मिनट तक पानी नहीं आयो। फिर थोड़ा बूढ़ो लग गया यार पानी को नहीं आया तक बेचती हुई फिर बन जोर बोल बहू अंदरू भाई बोले कहता कि गिटगी लग गया अंदर कि खावे है लगे। इतना एक्सपीरियंस भी है ना कि पहले बोले हो अब बोला मुँह में है कि ऐसे बार बार अंदर जा रहे हैं कोई बादाम बदूम गुड़ गड़ खावे है, वो एक्सपीरियंस है पुरानी औरतों को सही है अल्टीमेट। और पंजाबी में पंजाबी की बात थानू बताऊँ भी जेड़े सुन दो तुम पंजाबी की गल सुन लो बड़ी मजेदार गल है। मजेदार की घर की कहानी है। पत्नी का शाब्दिक अर्थ होता है पत्नी, जो पत्नी पर तनी रहे वो पत्नी, और हस्बैंड वो होता है जो बीवी सामने हंस हंस के बैंड होता रहे यानी की खाओगे की पियोगे। तो ये फर्क है पत्नी और पति का। अब मैंने लेंस डलवाए पीछे 1 लाख रुपये लगा दिया, मेडिकल एम कहते कोई लेना देना नहीं। घर वाले पूछा कितने पैसे लग गए, मैं कहा 1 लाख रुपये का बिल आया तो अच्छा चलो कोई गल बात आई गई होगी। 2-4 दिन बाद मैंने कहा तो गिलास पड़ाए हो, मैं कितने पे है कहता लाख रुपया लाता ले देखता नहीं आप सामने। अब हर बात पे लाख रुपया लाता चाहे वो मेडिकल के वालों ने दिए पर वो उनको एक बात मिली लाख रुपये लाता तो हमारी हाई नहीं देता कमाल करते हो पहले ही ठीक सीखो। लाख रुपये लाता वो सामने पे चीज देखती थी, लाख रुपये लाता तो इधर नहीं दिखा। तो ये कभी भी ऐसी बातें मत बताओ क्योंकि हमारे तो नहीं लगाते पर आपने बागड़ी लोग लाल टिक्को लगाओ ना बिंदी वो रिकॉर्डर हो गए लोग यहाँ क्यों है रिकॉर्डर
मैं कोई थे बिन बात को मैं रिकॉर्ड करा 30 साल बाद में थारे खिलाफ भी यूज कर सका और रिकॉर्डर है मैंने ठा लग गया हम पुराने टाइम बात कही पुराने टाइम बात कही। अब घराड़ी को जो घराड़ो वो क्या हमारे घर वालों जो है ना याद की कौन रहे याद की कौन रहे तो कहे भाई मैं तो अपना घर वाला बादाम भिगो के खुआऊँ तू ही खुआया कर बिना बिना पर बादाम खाया अच्छा आके फिर रोन लग गई कहते क्यों हो कहते बादाम खाए भी याद स्थिति तेज होगी अपनी LKG गर्लफ्रेंड को भी नाम याद आ गया तो घराड़ी दोनों पास से दुखी है घराड़ी दोनों पास से दुखी है। आपने जोधपुर की बात है तो बाटा भाई जी की घरा काम करे मैं साउथ की तमिल बोलती तो वह क्या करती जब थोड़ी बहुत मैंने हिंदी भी आती पर भी वो अपने मतलब के मुताबिक वह बोली बोल देती तो भी मैं क्या तू काल को नहीं आई या इतना दिन आई को नहीं कि मैं थाने बोल के तो गई आपको बताया तो था मैं आऊँगी 3 दिन कद बोले हो बाद में घर वालों के तमिल में बोला था तेरे को याद नहीं अच्छा करना तो हिंदी में बोल के जाया कर बागड़ी उसने खिटपिट करके जाते बता गई फिर लुगाइयों का फिर तो तेरी बहुत प्रॉब्लम आती होगी कहना नहीं फिर बढ़िया अब मेरा घर वाला तमिल सीख ली ये कहता अब मैं का जो भी न मेरे घर वाला बोल के जा तू कद आई सी नहीं आई सी लुगाइयाँ फिर आग लगा हुआ है कहे वो क्या करे आपस में तमिल में ये गिटपिट होगी तो क्या कर सी और तो गलत कर लिया तेरे तमिल सिखा अब दोनों तमिल में गिटपिट कर देने खेटा लाग सी ना तमिल बोल नहीं हिंदी बोल बागड़ी बोल मारवाड़ी बोल ये शक्कर है 1 लाख खर बहला था लैंस वाला वही साल है बहुत ही प्रताड़ित कथा यार सबकी कंग साहब कमेंट्री कॉमेडी के सागे थे टीवी सीरियल्स में भी काम करे हैं ठीक है और मेरे कने एक सीडी है थारी हाई फाइव टेंशन करके आज सारी राइटिंग भी थारी करेगी राइटिंग में मारी है मैं थे खुद लिखी है मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक दिन में मैं 3 एपिसोड करता सुबह 8 बजे आता अच्छा बट है 3B स्टूडियो दिल्ली में ठीक है मायापुरी में तो बटे पहले 2 एपिसोड तो मैं लिख के ले जाता हूँ 8 साढ़े 8 बजे आया था 11 साढ़े 11 शुरू करता लंच हो तो एक एपिसोड की दूसरा भी शूट हो रही हो ठीक है अगले दिन सुबह 6 बजे आता क्योंकि रात में डिनर के बाद 30 एपिसोड करना हो तो ठीक है तो भी स्क्रिप्ट को नहीं होती मेरे कहना वो प्रोड्यूसर का स्क्रिप्ट मैं को मेरे माइंड में मैं मेकअप वाला रूम में बैठ जाता तो मैं एक छोरो खड़े कर दे गेट के अगर लाइट जग गई है कोई मैंने डिस्टर्ब ना करो मैं कागज रख लेता हूँ और हर लिखे कागज फेंक तो जाता हूँ वो 4 कागज भिड़ा कर तो फोटो कॉपी करने लग जाता खट्टा खट कॉमेडी बनती और इतना 19-20 पेज बन जाता अगर सब में सेट देता और क्या शानदार कॉमेडी बात है ऐसी सारी चीजें में BN शर्मा साहब इनका रोल करे बहुत बड़े पंजाबी का आर्टिस्ट ठीक है एक मैं साधु बने और मैं भी चेलो बने बहुत कुटियो बने रियल में दुख मारता मैं कहा यार आप बड़ी मारो फिर मजा नहीं होता पर कुड़ी मार देखो थे बिल्कुल एक बार मैं मुर्गा बेचा सीरीज में मैं मुर्गा बेचा मैं मुर्गी 80 रुपये मुर्गा 80 रुपये किलो मुर्गी 60 रुपये किलो तो कभी इनकम टैक्स आड़वा के फ्री में ले जाए कभी कोई लगाए नुक्स निकाल दे कोई फूड आड़ा आगे ले गए मैं भीख मंगा ही हो गया आखिर मैं काम छोड़ो तो मैं गली भीख मांगने लग गया दिल्ली की बात है और बड़ी गंदी सी गली के भी मैं दूरों शॉट ले रहा अब भिखारी बनेड़ा दोनों दे अंधे को बाबा कुछ दे दे एक लुगाई साची आटो खोले दो अल्लाह पर आटो मारो डोर में डाल दी फोटो भागा पड़ा रोक वो शॉट आ गई उन सोचा वाक्य मांगता है तो ऑटो घाल दियो शक्ल पूरा मेकअप अच्छा पूरो आया आंदा बड़ाड़िया दे गरीब नु दे वो ऑटो लग मारो बीमा घाल दी जो तसु ओके तो इतने रियल है तो बहुत से लाइफ में होता है कंग साहब थारी एक बुक भी आईडी है कंग दे रंग खेलंग ऊपर थे पहला बंदा हो जिका व्यंग्यात्मक जी मैंने बताया गया कि मैं हिंदुस्तान में हिंदी में खेलों पे व्यंग लिखने वाला पहला राइटर हूँ जिसकी किताब छपी है जी आपको वर्ल्ड कप आवा है विंग करना ओलंपिक आवा है तो बड़ा विंगकार शरद जी भी लिखा है परसाई जी भी लिखे हो घना लोग लिखे हैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी लिखे है लेकिन अचानक मतलब आप हर हफ्ते इन्हें लिखो आप और विंग बाद थारकन 4 साल लिखो लगातार मेरी किताब आवा है तो बहुत बड़ी बात है मैंने बताया गया को पहले और बिंग में फिर वो किताब आई खेलों की व्यंग कंग दे रंग और इसके ऊपर फिर मैं बुक छप गई फिर मैं एक मेरा यूट्यूब चैनल कंग दे रंग वो बहुत ईजी है सबको पसंद आता है नाम के कंग दे रंग बड़ा ईजी है बस दे किसी को पूछना नहीं पड़ता सुब्रमण्यम दी गड्डी तमिलनाडु में ट्रक के पीछे लिखा होता है सुब्रमण्यम दी गड्डी सही तो दी वर्ड सब जानते हैं तो कंग दे रंग वर्ल्ड वाइड लोग जिसको जहां पहुंचता है तो कंग दे रंग नहीं काट देना भाई
कंग दे रंग से लोग याद रखते हैं कि कंग दे रंग यानी कुलविंदर सिंह का। ठीक है, तो मतलब जब थैली खंड आ गया तो थारा जका वाइफ है जसप्रीत कौर कंग बेबी कंपटीशन में उतर गया और वहाँ भी एक आकाशवाणी में मिलता है, अखबार में का मिलता है, एक बयान दो तलवार, एक बयान दो तलवार। जसप्रीत कौर का एक्चुअल में ना मैं सोचता पंजाबी में अबोर का पढ़े है पर थोड़ी हिंदी कम होती है, मैं लिखता फिर मैं सुधार देता हूँ, अच्छा। बढ़िया लिपि से ही कर देता हूँ। तो भी मानो ही बताया गया है कि दोनों मियाँ भी कवि गढ़ा है हिंदुस्तान में, दोनों मियाँ भी राइटर गढ़ा है, सारा कुछ। पर कवि है, कोई एक राइटर है, कोई किया है, कोई किया है, पर दोनों व्यंग लिखा है, एक सीरियस लिखा है ये, पर दोनों व्यंग लिखने वाला। वी आर द ओनली कपल इन इंडिया जिन्होंने ये व्यंग लिखे हैं। क्या बात है। और इस पे ये जो नाम है डॉक्टर ये एक म्यान दो तलवार, हमारे एक बहुत अच्छी व्यंग लेखिका थी अलका पाठक जी, अच्छा। काफी उनको साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिले, उन्होंने ये नाम दिया था कि एक म्यान दो तलवार अपना नाम रखे, बहुत हिट हुआ। बहुत सही, बहुत सही। एक कंग साहब थारी आवाज वो जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक जी की बुक है आवाजों के जुगनू, बिंग अंदर भी थारे। जी जी, ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये इंदिरा गांधी वाले ने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या कम्युनिकेशन, मुझे पता नहीं, अभी पता लगा। मैं अमेरिका गए हो तो मन ठा ला तो मैं हमारो की आ गई बिंग में हमारी फोटो लगड़ी है, सब कुछ है, बड़ा बड़ा लोग हैं। देवकीनंदन पांडे जी आकाशवाणी का बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर है, इवन अमीन सियानी जी, हरीश भिवानी, मैं समय हूँ, महाभारताड़ा, तबस्सुम, हर्षा भोगले, रिनी खन्ना, जिनका आवाज में जुड़ा है, शमी नारन जो मेट्रो में चल रहा है आवाज, तो सगड़ा तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग बिंग में इंटरव्यू करे हो तो इंग वो फायदो है, आप ये किताब ना ऑनलाइन मंगा सको। ठीक है। और इंग में एक स्कैनर दे रखे, वो तो किताब छप गई, उस स्कैनर में आप स्कैन करो तो बिंग मादा आप सबका ऑडियो भी सुन सको। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अमीन सानी को सुनना है, सबकी आवाज़ सुन सको, तो वो निकालिए, बड़ी अच्छी बात है। एक मैंने 2023 में जर्नलिज्म को पुरस्कार मिले, ठीक है, वो नोएडा में अपना फिल्म सिटी है, और अपना जी अनिल कपूर है, जिसका कपूर खबीर जीजा जी है, संदीप मैंने बट बुला के सम्मानित कर, 4 लोग सम्मानित हुए पूरे इंडिया में। एक तो न्यूजीलैंड रहा, एक सईद अंसारी है, एक दाढ़ी वाला न्यूजीलैंड होता है, एक और कोई पत्रकार और एक मैं, मैंने चंडीगढ़ में बुलाया तो वो सम्मानित किया। तो कंग साहब थारी लाइफ की सारों बड़ी खुशी थाने कद मिली? देखो बड़ी खुशी तो सब ये है कि मैं कमेंट्री बहुत सालों कर रहे हैं, और हिंदी कमेंट्री, और सारों बड़ी बात जिसका लिसनर है ज़्यादातर हिंदुस्तान में हिंदी में सुने, तो वेट करे कि अंग्रेजी खत्म हो तो हिंदी में हमारा किसान खेता में जी का हल चला रहा है, बैंक में रेडियो होता है, बॉर्डर पे अपना जवान बैठे हैं, कोई टीवी तो है को नहीं, मैं रेडियो में कमेंट्री सुने, तो बिया ना बहुत खुशी मिला। सारों बड़ा 4 करोड़ नेत्रहीन है इन दुनिया में, अपने हिंदुस्तान में हमारा सारों बड़ा जो लिसनर है वह नेत्रहीन है, क्योंकि मेरे सिर्फ रेडियो सुन सके, हमारी आवाज़ पहचान जाए कि कुलविंदर सिंह का नहीं। क्या बात है। तो एक बार मैं बैठा दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में आना, प्रोफेसर कपूर है, तो वो आपने वो टिका का तो धीरे धीरे मेट्रो, तो मैं पूछा, मैं कहा आपको वहाँ जाना है? कहाँ से? मुझको मेट्रो तक जाना है। मैं कहा मुझे वहीं जाना, मैं आपको ले चलता हूँ। कहा अच्छा चलिए। थोड़ी देर बाद आप कुलविंदर सिंह कहेंगे। मैं कहा आपको कैसे पता? करिए आपकी आवाज़ से। मेट्रो में मैं उसके साथ बैठा, प्रोफेसर है वो। फिर 99 वर्ल्ड कप की उसने मेरे को एक एक बात बता दी जो मैं भूल गया था। क्या बात, आपने उस मैच में ये बोला, उस मैच में ये बोला, उस मैच में ये बोला। तो सबसे बड़ा हमें खुशी मिलती है, प्यार मिलता है जब उनके फ़ोन आते हैं। मुझे कर्नाटका से भी आते हैं, बीदर से भी आते हैं, मैं उनके फ़ोन जरूर उठाता हूँ, मैं नाम सेव कर लेता हूँ। हरियाणा से भी आते हैं, उनका नाम लिख लेता हूँ, मैं उसके फ़ोन वैसे नहीं उठाता, लेकिन उनके फ़ोन जरूर उठाता हूँ। उनका फ़ोन है तो मैं बात भी करता हूँ कि वो उनको खुशी मिलती है। और अभी मैं एक और व्यंग लिखने जा रहा हूँ, किताब मेरे काफ़ी कलेक्शन है, मैं आलसी हूँ थोड़ा सा। अब अगर वो आ गई तो उनमें से अगर मान लीजिए 30 व्यंग है, तो उसमें से 10, 12, 15 व्यंग मैं ब्रेल लिपि में भी छुपाऊंगा साथ में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों का इकट्ठा विमोचन कराऊंगा। आज तक शायद किसी ने नहीं कराया, साथ में उसकी अनुवाद ब्रेल लिपि में किसी ने किया। हो सकता है मेरी बात सुन के लोगों के मन में बात आए। मेरी ये तमन्ना है कि भारत सरकार इस पे वो भी देती है, छूट भी मिलती है, सब्सिडी भी मिलती है, तो ब्रेल लिपि में भी होने चाहिए। वो भी तो खुश हंस ली, कमेंट्री सुनते हैं तो पढ़ के हंस ली, ब्रेल लिपि का क्या आविष्कार जैसे हुआ तो पढ़ लेते हैं। तो आजकल मेट्रो पे, स्टेशनों पे आपने देखो पीली पट्टी होती है जिसके ऊपर दाने दाने होते हैं, वो नेत्रहीनों के लिए रास्ता होता है। ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा लिफ्ट में आजकल नंबरों के साथ ब्रेल लिपि में आता है, कौन सी लिफ्ट आपको दबानी। करेक्ट। तो उनके लिए भी कुछ सोचने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कंग साहब आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। देखो सब यही है, फिर मैं 40 साल हो गए, 41 साल ब्याह है ना, बढ़िया। बोर में हमारा ससुराल है, मैं गंगानगर को तो 45 किलोमीटर दूर ही बैठी, पर 21 साल के बाद मैंने मिली, ढूंढनी पड़ी घर में। शी इज़ वेरी नाइस, जसप्रीत कौर कंग, बहुत साथ दिए परिवार में, पालन में भी है, और वो ब्यूटी पार्लर भी चलाए हो,
और जोधपुर में उदयपुर में खूब बढ़िया काम ही है। और जिसको मेरे चेहरे पे सुंदरता भी है वो हाथ कौन लागे हाथ लाग तो उड़ जातो पर सुंदरता बाकी है ना बहुत सुंदर बना है ब्यूटिशियन है। कंग साहब शब्द ने सुंदर बनाया है, चेहरे ने सुंदर बनाया है। मैं शब्दों में गोली चलावा वह अखियों से गोली मारे। तो हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी रीत बच्चन एयरलाइंस में काम कर रहा है, हमारा सनी लाल त्रिपजी सिंह बच्चन वह एयरलाइंस में काम कर रहा है, वह गुड़गांव में। छोटी बेटी किरणप्रीत वह यूएसए में है, ब्लैक रॉक कंपनी में। ताबिश उसका हस्बैंड है, वह यूएसए में। तो एक मेरा ग्रैंड डॉटर है अयाना बच्चन, बहुत बढ़िया स्केटिंग करती है, सब कुछ करा है और खूब एंटरटेन करा है। बस खेलने में बहुत आगे है, बस थोड़े से बाकी फील्ड में भी आगे कर रहे हैं, बहुत एक्टिव है। एक ग्रैंड सन अभी हुआ, अमेरिका गया था मैं पिछले दिन, बाज बीरो नाम है। तो वो छोटो है, अभी 3 महीनों का 15 तारीख ने 15 अप्रैल में 3 महीने हुए हैं। तो बस छोटो सा परिवार है। मैं और मेरी पत्नी चंडीगढ़ में रहा हूँ, पहले दिल्ली में, कोरोना के बाद में भी चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया क्योंकि चंडीगढ़ में 88 हूँ 90 तक रहा। तो आकाशवाणी वहाँ 19 सेक्टर में हो तो जसपाल भट्टी का पड़ोस में तो भी वो मैं कार्टून सीखा। कार्टून लेने में कार्टून बनाना शुरू करे था, शायद नहीं था वैसे। कंग सब थे कार्टूनिस्ट बहुत शानदार हो और थे मतलब टॉपेस्ट कार्टूनिस्ट रेड और मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर। देखो ये ऐसा मैं सी वाला 5 काम करे, ठीक है, कमेंट्री करूँ, कैरिकेचर करूँ, कार्टून बनाऊँ और कॉमेडी करूँ। और लोग की कहते 5वां मैं कहा कंजरखाना भी कर दे लड़ पे नहीं कहते तो के नाल होता है। मैं जब 80 खिलाड़ दे सी वाले किधर सो मजाक की बात है। तो ये सी वाली सारी बातें करते हैं। तो कार्टून जसपाल भट्टी से जब मैंने वो किताबें ली ना तो बिन देख देख के वो ट्रिब्यून में बनाना था तो मैं बनाना शुरू करूँ। तो भट्टी साहब बोले यार कंग तेरा तो हाथ बहुत बढ़िया है। लेट जसपाल भट्टी मेरे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे कॉमेडी करते, तो उल्टा पुल्टा उन्हीं का था। तो उसने कहा तुम बनाना शुरू करो। तो मैंने बनाना शुरू किया, कुछ बनाए, इतने मेरा ट्रांसफर हो गया जोधपुर। अच्छा। अब जोधपुर में गए तो बैठे तो है ही मारवाड़। तो 18 अपना ट्रिब्यून में काको तो बोल सी बनाता था, एक संदीप है वो बनाता था, तो उसका नाम करेक्टर का बोल रहा हूँ, वो बढ़िया लगते थे मेरे को। तो मैंने वहाँ जाकर मैं सोचा मैं मारवाड़ी में बनाता हूँ। मेरे को बागड़ी वागड़ी आती थी, बीकानेर में रहा था तो थोड़ी लैंग्वेज का पता था, कल्चर का पता था। तो वहाँ पदम मेहता जी चलते दीप अखबार के मालिक, आज भी चलता है, पत्रिका के टक्कर में था वो उस वक्त। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा साहब मैंने कार्टून बनाऊंगा, देखो हमारा बनाया है। कहा बहुत बढ़िया। मैं पॉकेट कार्टून बनाना चाहूँ। कहाँ बनाओ साहब बनाओ। तो पीसा वीसा के देता 15 रुपये देते एक कार्टून का। तो मैं स्कूटर पर जाऊँ तो जालोरी गेट देखा तो मैंने कहा मैं मारवाड़ी बनाऊँगा। कहना मारवाड़ी तो मारवा के बाहर हिंदी हुए मारवाड़ी में आज तक कहीं कौन बनाया तो हिंदी में बनाओ। मैं कहा मैं हिंदी में तो बहुत बनावा है, मैं बनाऊंगा तो मारवाड़ी में बनाऊंगा, थाने बनवाना तो बनवाओ नहीं तो रहने दो और जाऊँ। कहना मारवाड़ी में चल रहा कौन थाने बोल दिया। मैं कहा थे मालिक को अखबार का 1 महीने का टाइम दे दो, बंद कर दो थारा हाथ में। थाना लगा नहीं चल रहा बंद कर दियो। तो इस बात पे 1 महीना का टाइम 10 दिन में इतना पॉपुलर हो गया। लोग पूछने लगा फोन करके वो आज को वर्ड काटे थे इनको मतलब कही है काइसा। अभी वो टाइटल रखो काइसा। पंजाबी के अंदर किवें ठीक है मारवाड़ी काइसा कट रहो बाप जी आप तो दिखो को नहीं काइसा कई दिन हो गया आप मिले को नहीं। तो कॉमन वर्ड ये काइसा मन लगा। मैं कहा हर आदमी पहले भिड़ते बात कर काइसा कट रहो आप काल कटा बाप जी तो काइसा। तो 1 साल के बाद महाराज भगत सिंह जी को पता लगा कि सरदार बनाता है कंग। तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे महल में क्योंकि राजस्थानी के वो बहुत बड़े लंबरदार है, राजस्थान को मान्यता देने। ठीक है। और माने ये लगा कि जो राजस्थानी है जब देश आज़ाद हो मेरा सोचना है हो सकता मैं गलत हूँ। आपने राजस्थान को कोई रिप्रेजेंटेटिव को नहीं हो। आज की गुजरातिया भी राजस्थानी निकली है। बिल्कुल सच है। हाँ तो गुजराती का तो महात्मा गांधी जी है बेटा। आपने कोई लंबरदार को नहीं हो। सही बात। कोई बोलड़ियों को नहीं हो। चूक हो गई। तो गुजराती तो मान्यता मिल गई आप आज धिबड़िया खा रहे हैं। सही बात। फिर अपनी 4 लैंग्वेज है बागड़ी वागड़ी ढूंढाड़ी मारवाड़ी। तो एक लिपि बनाने जोर लाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर बिना मानता को नहीं मिल। बारी फिर 2 प्रदर्शनियाँ लगी जालौर में और सोजत में कार्टूनरी प्रदर्शनी लगे। बच्चे डॉक्टर शक्तिदान जी कवि बहुत बड़े इतिहास अपना साहित्यकार है और डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत वो मैंने जब सम्मानित करो तो मैंने माइक पे कहो स्टेज पे कि कंग साहब की प्रदर्शनी भीड़ देख रहे हैं हमें 3 चाली फुल चाल लिया कहते लोग जाना है बाढ़ में जैसलमेर पे मानस कंग साहब ने सम्मानित करते साहब पर तो बड़ो खुशी हो रही है बड़ो दुख हो रही है। दुख तो सन हो गया था क्या बात का माना खुशी की बात नहीं हो रही है कि आज तक सोचियो को नहीं कि मारवाड़ी में भी कार्टून बन सके। और 4 साल हो गया लगातार डेली पॉकेट कार्टून बना रहे हैं, एक परंपरा शुरू करी है। और दुख की बात नहीं हो रही है कि मैं हगड़ा होता ही रह गया। बारू एक सरदार जी आके फर्स्ट राउंड घुस गए
फर्स्ट राउंड को श्रेय लगे आप थे जितो मर्जी शुरू कर लो, बाप जी फलाना जी काको यहाँ अब थारो नाम को नहीं आ सका कि थे फर्स्ट हो। तो मैंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाला सम्मानित करो 1993 में 26 जनवरी 15 अगस्त वाले दिन भैया मैंने करो बीइंग द फर्स्ट कार्टूनिस्ट। तो अच्छा मजा आया। तो मैं जठे भी गयो कोई ना कोई बटू बात सीखी। मैं बैठा उदयपुर गयो 15 महीने बैठे मैं एक अखबार में कार्टून बनाया ठाले राम जी व्यंग लिखे ठाले राम बस खाली बैठे। तो रोज किने की समस्या पे पानी पे बिजली पे ट्रैफिक पे वो देते। फिर वो जिको हमारे खेलों के व्यंग अंक दे रहेंगे डॉक्टर स्मिता मिश्रा मेरे अखबार में मैं लिखता 7 दिन बाद। तो बिंग में एक पहला व्यंग लिखे 2012 में लंदन ओलंपिक में। पहला व्यंग आखिरी 3 लाइना वो पढ़ के कमाल कर देता है, ये ऊपर नहीं हो सका व्यंग स्पोर्ट्स में। वो बात ये है कि बिन टाइम अपनी इंडियन टीम जा रही लंदन ओलंपिक में, ठीक है, पूरे ओलंपिक में दल जा रहे हो और 20 दिन ही आपने नारायण दत्त तिवारी जी को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई कि वह पिताजी है। ठीक है, मैं कोइंसिडेंट मिलायो भी ना। मैं कहा जितने लोग भारतीय दल के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन ओलंपिक में जा रहे हो उन सब का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि इसमें से कितने लोग देश की इज्जत के लिए खेलने जा रहे हैं और कितने देश की इज्जत के साथ खेल। क्या बात है। और वो हुआ 3 लोग पकड़े गए। एक तो पार्किंग में दारू पी के गाड़ी ठोक दी, एक होटल में किसी के साथ पकड़ा गया, 3 लोगों ने नाक कटवाई हमारे साथ। क्या गजब गजब लाइन थी, गजब। कितने लोग देश की इज्जत के लिए खेलने जा रहे हैं और कितने लोग देश की इज्जत के साथ खेलने जा रहे हैं। क्या गजब। उसके बाद ऐसा हिट हुआ, उसका नाम था रिवर्स किक। और अखबार आता था रिजर्व बैंक के बाहर, पहले अखबार वाले बैठते थे, ये आता था संडे को। तो फ्राइडे को लोग पैसे दे के जाते थे कि राष्ट्रीय सहारा हमारे लिए रखना, मंडे को हमें चाहिए ये पढ़ने के लिए। क्या बात, मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। क्या बात। वो मैंने बहुत सा लिखा, जेबीजी टाइम्स में लिखा, फिर ये किताबें छप गई। फिर वो है ना अर्थ चलता है जो आता गया करते गए। आपने क्या था लोग तो पापड़ बेले हैं, मैं तो मारवाड़ का आदमी, मैं तो बाजरा का रोट बेले जिसको काम मिले वही कर लिया, छोड़े को नहीं। लोग गीतों गा लिया, आपने कंपेयरिंग कर ली, कमेंट्री कर ली, बहुत कुछ करे, बहुत दबिड़ा खाई बचिड़ा खाई, तो सीखने न मिले भाई। आजकल का टाबर इतनी मेहनत कौन कर सकता। बिल्कुल नहीं थे तो कर रहे हो बहुत। नहीं मैं तो मैं करन ला रहे हैं, लेकिन पर भाई बात नहीं कि थारे जितना 70 वर्षीय जवान आदमी। उम्र क्यों बता दी थे हमारी? हाँ, जवान आदमी। मैं पूरी बात सुनी बनी थे। मैं 70 वर्षीय जवान आदमी, ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। मन लोग पूछा है थारी उम्र कितनी है, मैं किसी की बाकी बची है वही बताओ बड़ा लाडली क्या बताने 70 का हो गया चाल नहीं थे 70 वर्ष से जवान आदमी हो। मैं सब जगह कहूँगा उम्र, मैं कहा तो 100 साल की है। हाँ थाने की 18 मैं तो उठाया मैं 100 साल जीना यहाँ की हो सके। मैं हो सके मैं जगह जगह कहूँ मैं 100 साल जीऊंगा, तो भगवान किसी और सगड़न कहते फिर 100 साल चल बाबड़ा 90 तो दे ही दो। और जिको मैं तेरे बार को भी रिटायर हुए और रोवे अगर मर गया रेखी को नहीं बोर हो गया खाली बैठा बीमारी लागी रोड लाग जाए भगवान का वो दुखी लगे ना उठा इधर लिया ऊपर तो दुखी नहीं होना खुश बहुत बहुत बढ़िया बात बताई बेरो आनंद लेवणो मजा लेवणो के बात भगवान अठते ले रहा है धरू बाबू तो आगे भी लेके जा। अरे वाह बहुत ही बढ़िया बढ़िया बहुत ही बढ़िया। कंग साहब मजा आ गया था ऐसा बात करके। मतलब टाइम जो है नहीं या वो कह रहे हैं टाइम काटा टाइम चल रहा है। आज तो टाइम यहाँ रॉकेट वाली तरह उड़ रहे हैं। ठीक है मतलब यहाँ अभी यहाँ लागने लग रही है कि वो पॉडकास्ट और लंबा हो जाए तो वो मूवी के वेब सीरीज बन जाएगी, लेकिन टाइम की लिमिट में ध्यान रखते हुए अपन आज ही शो ने एंड करना पड़ेगा। थारो बहुत बहुत दिल बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। थारा चैनल है बहुत दिन रात तरक्की कर रहे हैं मिनी मैजिक और बहुत बढ़िया चल रहे हैं और थे बहुत बढ़िया अपनी राजस्थानी मारवाड़ी की सेवा कर रहे हो, अपनी बागड़ी की सेवा कर रहे हो। थे बोल थे जितना फूट रहा हो देखने में बोली भी थारी मुंडा उतनी फूट रही लागे। तो ये आप चलता रही जो घना था मारवाड़ी वाला मिलसी राजस्थान में घना सितारा है, टाबर है बड़ा बड़ा को छोटा है भी है ना आगे लाने की बात। और थे अपना लोक संगीत कलाकार भी बहुत अच्छा है बिल्कुल सारा ले। तो मैं समझूं कि वो सेवा कर रहे हो मारवाड़ी जी, क्योंकि मारवाड़ी बोली शुरू में क्यों बिल्कुल मैं नहीं बोलांगा टावरा सा था तो कौन बोल सी अठा मारवाड़ी बोली सुन के मारवाड़ी सुन के पंजाबी सुन के लोग कोई इंस्पायर हो सी कोई एक नहीं भी फर्क पड़ गया तुम्हारी कोशिश सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो ये हाँ कुलविंदर जी कंग और आज मेरी मैजिक स्टोरी पूरो अंगर रंग में रंग चुके हैं। इतो प्यारो इतो शानदार इतो आत्मीयों जुड़ेड़ो आज वो पॉडकास्ट हो आंगी स्टोरी आंगी कहानियाँ आंगो बताण वो स्टाइल इतो प्यारो हो कि आज वो टाइम यहाँ रॉकेट वाली तरह गुजरे है।
कंग साहब जगह है बे अपना इंटरनेशनल लेवल का कमेंटेटर है, लेकिन इंगे सागे सागे बे इतनी सारी पर्सनैलिटी हूँ जुड़ेड़ा है, कॉमेडियन भी है, राइटर भी है, विंग भी लिखन ला रहे हैं, कार्टून भी बनाने ला रहे हैं और सिंगिंग भी करने ला रहे हैं। तो मतलब इतनी प्यारी, इतनी शानदार मल्टी टास्किंग पर्सनैलिटी का मालिक है कंग साहब। तो आंगू जो सफ़र है मैं चाहूँगी थे ज़रूर सुनो, क्योंकि आंगे सफ़र हूँ ही थाने बहुत सारी ऐसी चीज जीने की इंस्पिरेशन मिलेगी जो कि आप छोड़न ला रहे हैं। ये हर मौके पर, हर इवेंट पर खुश है, जिंदगी का हर उतार चढ़ाव ने बड़ा ही सहजता हूँ लेने ला रहा है। तो इसी पर्सनैलिटी मिनी मैजिक स्टोरी थाने रूबरू करान तो रहो। जब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसता रहो। राम राम जी।